राधा स्वामी। सबसे पहले तो मैं कुछ कहूँ, मैं श्री अशोक कुमार और उनके परिवार का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे बुलाकर आप सबके दर्शन करवाए हैं। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ कि उनका परिवार हमेशा सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, तरक्की करे और ये गांव भी बहुत तरक्की करे। सारे गांव के लिए और सारे हरियाणा के लिए मेरी शुभकामना। मैं बाबा फकीर जी महाराज के दरबार से आया हूँ। मेरे पीछे उनके तस्वीर नजर आपको आ रही है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करने जा रहा जो त्रेता युग की हो, जो द्वापर युग की हो। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ। मैं एक ऐसे सतपुरुष के चरणों में रहा हूँ जबकि मेरी 18 साल की उम्र थी। जो ज्ञान उनसे मुझे मिला, जीने का ज्ञान, इस दुनिया का ज्ञान, इस दुनिया से परे का ज्ञान, कहाँ जाना हमने, वो मैं आज आपकी झोली में डालने आया हूँ। जो उन्होंने मुझे दिया वो मैं आप में बांटने आया हूँ। मेरा अपना कुछ नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनते रहना और उसके बाद उस पर विचार करना। सत्संग में नहीं, सत्संग के बाद विचार करना कि मैंने क्या कहा। देखो, ये सारा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है ना, सारा जमीन से लेकर आकाश तक सारा ब्रह्मांड है। और शास्त्रों में लिखा है जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, ऐसा महापुरुषों ने लिखा है। उन्होंने लिखा है लेकिन बताया नहीं कैसे है। मैं बताऊंगा। ये जितना ब्रह्मांड है, जमीन है, आकाश है, सूरज है, चांद है, तारे हैं, बारिश होती है, आंधी चलती है, तूफान आते हैं ना, इसको कोई चलाने वाला है दुनिया में। ये सारा ब्रह्मांड यूं नहीं है। सूरज अपने टाइम पर चलता है, कोई हस्ती है ना चलाने के लिए। अगर कोई हस्ती नहीं होगी तो सारा जमीन खत्म हो जाएगी। तो मानते हैं, सभी लोग मानते हैं कि कोई ताकत दुनिया में है जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है। उस ताकत को धर्म वालों ने, धर्म के मानने वालों ने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने उसको ईश्वर कहा, किसी ने उसको परमेश्वर कहा, किसी ने उसको गॉड कहा, किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने उसको खुदा कहा, कहते हैं ना। और लेकिन त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में श्री गुरु राम जी आए, हमारे राम, भगवान राम आए, तो दुनिया ने राम को ही भगवान मान लिया और उनकी पूजा होने लगी। फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार आए, फिर हमने उनको भी मानना शुरू कर दिया कि वो भगवान थे। लेकिन वो भगवान नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि लिखा गया है, महापुरुषों ने लिखा है, गुरु नानक ने लिखा है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ ना, तो ये भी पहले पंजाब था और मेरा जीवन ही यहाँ से शुरू हुआ कि आपके नारनौल गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पहली दफ़ा 2 साल वहाँ रहा, 65 से 67 साल। फिर ये पंजाब से अलग हो गया, ये स्टेट अलग हो गई, पंजाब अलग हो गया, मैं हिमाचल में चला गया। तो उन्होंने लिखा है, सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए। नानक कहते हैं, तू उसको क्यों पूछता है, उसकी क्यों पूजा करता है, उसका सिमरन क्यों करता है जो जन्मा और मर गया, वो तो हमारे जैसा था। सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए, सोई सिमरो नानका जो जल थल रहा समा। हे नानक, तू उसको याद कर जो जल में भी है और थल में भी है, जो हर जगह है। उसको क्यों नहीं याद करता? जो जन्म के मर गया उसको क्यों याद करता है? वो तो तेरे काम का नहीं रहा। मेरी बात को समझ रहे ना? मैं बहुत ऊंची बात ले जा रहा हूँ आपको, मैं किसी तरफ आपको ले जा रहा हूँ। फिर महापुरुषों ने कह दिया, क्या कहा? बलहारी जाऊं, बलहारी जाऊं, किसके? कुदरत बसिया, जो कुदरत में बस रहा है, मैं उसके ऊपर कुर्बान होता। बलहारी कुदरत बसिया
तेरा अंत न जाए लखिया, तेरा तो अंत ही नहीं पाया जा सकता। कौन तेरे को कौन ढूंढे? तू तो कण कण में है, तू तो फल में है, फूल में है, जीव में है, जंतु में है, जड़ में है, दरख्त में, हर जगह तू ही तो तू है। कहाँ ढूंढूं मैं तुमको? फिर संतों ने आगे क्या कहा, मैं वहाँ तुम्हें ले जा रहा हूँ। मैंने कहा कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, मेरे शरीर में भी वही है। मेरे शरीर में ये पृथ्वी, आकाश, वायु, सूरज, यही है ना ब्रह्मांड, यही है। और क्या है? पांचों तत्व का बना है। और मेरा शरीर भी, आपका शरीर भी 5 तत्व का बना है। ठीक है, इसमें मिट्टी भी है, इसमें जल भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें वायु भी है और इसमें आकाश भी है। मिट्टी और पानी से ये शरीर बना है और अग्नि से ये हमारा शरीर गर्म है। मेरी बात समझ रहे हो? वायु से मैं प्राण अपना सांस ले रहा हूँ और आकाश से मैं बोल रहा हूँ। 5 तत्व हो गए। तो संतों ने कहा कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में भी है। जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है वो नजर तो नहीं आ रहा ना। अब मैं तुम्हें और गहराई में ले जाता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। मैं तुम्हें उससे मिलाना चाहता हूँ जो तुम्हारा है, जो मेरा है, जो इस बेटी का है, जो इन बच्चों का है, सबसे मिलाना चाहता हूँ। वो क्या है? हम सब माँ के गर्भ में से आए हैं, माँ के पेट से आए हैं ना हम सारे। अब तो बहुत पुराने सत्संगी हैं, मेरी बात को समझते जाना। हम माँ के गर्भ से आए हैं और वहाँ हर बच्चा उल्टा लटका हुआ है, उल्टा, सीधा नहीं था। उसकी टांगें ऊपर थी, सिर नीचे था। ठीक है, वो 9 महीने माँ के गर्भ में रहा और माँ के गर्भ में पानी की पोटली में है, वो पानी की पोटली में है। लेकिन उसको खाने को भी मिल रहा है, उसको पीने को भी मिल रहा है और उसको सांस भी आ रहा है। कहाँ से आ रहा है सांस? वो सांस, वो खाना, वो पीना उसकी नाभि के साथ, माँ के साथ एक नाड़ जुड़ी हुई थी। जानते हैं आप लोग, माँ की शरीर के साथ मेरी नाभि से एक आंत जुड़ी हुई थी, उसको नाड़ू कहते हैं। नाड़ू है ना, काट देते हैं। फिर वहाँ से जो माँ मेरी ने खाया वो मुझे मिलता रहा, जो माँ मेरी ने पिया वो मुझे मिलता रहा, जो माँ ने देखा उसके ऊपर असर मेरे ऊपर होता रहा, जो माँ ने सुना वो भी मेरे ऊपर असर होता रहा, जो माँ ने बोला वो भी असर होता रहा। हर चीज़ का असर मेरे ऊपर हुआ। जो मेरी माता करती थी, खाती थी, सुनती थी, पीती थी। बात समझ गए? सब बच्चों पर असर होता है। अगर उसने काली शक्ल देख ली, कोई काला कुर्ता देख लिया तो बच्चे का रंग काला हो जाएगा। इसकी कहानी है एक बहुत बड़ी, बिल्कुल सच्ची कहानी बाबा फकीर जी महाराज सुनाई, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। अमेरिका में 2 अंग्रेज और उसकी पत्नी अति गोरे, उनके घर में लड़का पैदा हुआ काला। मैं असल का बात बताने लगा हूँ, फिर आगे चलूँगा। तो जब काला लड़का पैदा हुआ तो उसके पति को शक हो गया कि मेरी पत्नी कैरेक्टरलेस है। उसने दावा कर दिया, उसके दावा किया। जज ने कहा बेटे का पिता के साथ खून मिलाओ, खून मिल गया। बेटे का डीएनए मिलाओ, डीएनए मिल गया। डीएनए एक और चीज़ है, ब्लड से अलग है, वो भी मिल गया। उसने कहा कि बेटी के शरीर में खून भी पिता का है, डीएनए का भी पिता का है, तो ये बच्चे का रंग कैसे हुआ? तो जज ने कहा मैं आपका घर देखना चाहता हूँ, मैं आपके घर जाना चाहता हूँ। तो उनके घर गया। उसने कहा आपका घर तो बहुत बड़ा, मैं तुम्हें बेडरूम देखना चाहता हूँ जहाँ तुम सोते हो। तो वो बेडरूम में गया तो उसने क्या लिखा था कि उस बेडरूम में जहाँ वो लेडी सोती थी वहाँ एक हफ्शी की फ़ोटो थी जो कि बहुत इंटेलिजेंट था, देखने में तो इंटेलिजेंट लगता, काला था, था, बाल बड़े और तरह के थे। वो सुबह उठती थी उसको देखती थी, सुबह उठती थी उसको देखती थी, रात को सोती थी उसको देखती थी। उसका असर उसके बच्चे के ऊपर हुआ तो वो काला। उसने कहा ये है फोटो तेरे बच्चे को काला बनाने वाली, तेरी औरत कैरेक्टरलेस नहीं है। मेरी बात मेरी समझ गए?
दूसरी मिसाल तुम्हें मैं अभिमन्यु को देता हूँ। आपने महाभारत सुना होगा। अभिमन्यु जब युद्ध में गया तो कौरव पार्टी ने उसके लिए चक्रव्यूह बनाया कि इसमें अगर अर्जुन फंस गया, जब कोई और फंस गया मार देंगे उसको। तो अर्जुन तो चलेगा दूसरी तरफ लड़ने के लिए। तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं जाऊंगा अंदर। वो कहते तू तो जा ही नहीं सकता, कैसे जाएगा? कहता मुझे पता है, जब मैं माँ के गर्भ में था मेरे पापा ने मेरी मम्मी को चक्रव्यूह के अंदर जाने की कहानी सुनाई थी, तो मैं सुनता रहा अंदर। लेकिन जब वो बाहर आना था तो मेरी माँ सो गई, मैं सुनना बंद कर दिया। है ना ये बात। ये दूसरी कहानी आपको मैंने सुना दी। तीसरी, हमारे देश में राजा अकबर हुआ है। राजा अकबर का जो पिता हुमायूं था उसको शेरशाह सूरी ने हरा दिया और उसको दिल्ली से भगा दिया। वो एक हिंदू राजा के जाकर राजस्थान में उसने शरण ली। तो वो परेशान सैर करके आया तो देखा उसकी पत्नी बेगम जो थी वो ज़मीन पर ऐसे लाइनें बना रही है। तो इसको पंजाबी में कहते हैं होशियाँ निकालना। जब आदमी परेशान होता है ना तो ज़मीन खोदता है। परेशान आदमी, औरत हो, ज़मीन कोई हो, तो ज़मीन खोदेगा। तो वो राजा पूछता बेगम क्या बात है, आपको क्या चिंता है, ये ज़मीन क्यों खोद रही हो? कहती मेरे पेट में जो बच्चा है ना, मैं नक्शा बना रही हूँ भारत का, वो इतने बड़े भारत का राजा बनेगा। और वो बना। 3 बातें आपको सुना। हर माँ की सोच, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियाँ बैठी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, इनके लिए है कि तुम हो देश को महान संतान देने वाली, तुम हो देश को बनाने वाली। कोई संत नहीं बना सकता देश को, कोई राजनीतिक गवर्नमेंट नहीं बना सकती देश को। तुम अगर अच्छी औलाद होगी, तुम्हारे में 3 सिक्के हैं, तुम लक्ष्मी भी हो। माता हमारी बहन, मेरी बेटी लक्ष्मी भी है, मेरी बेटी सरस्वती भी है, मेरी बेटी दुर्गा भी है। जब कोई गलत काम होगा तो वो दुर्गा बन सकती है। जब बच्चे को शिक्षा देनी है तो वो सरस्वती है। जब घर का धन दौलत को ठीक ढंग से इस्तेमाल करना है, सोच समझ कर उसका सोच करना है, तो वो लक्ष्मी है ना। तो 3 सिक्के इंसान में नहीं है, माँ में है, बहन में है, बेटी में है। इसलिए सबसे बड़ी शिक्षा जो मेरे बाबा फकीर दिया करते थे वो बेटियों को कहते थे, बेटी तुम देश को बचा सकती हो और कोई नहीं बचा सकता। कैसे? अपने बच्चों को काबिल बनाओ, उनको ऐसे स्ट्रॉन्ग बना दो को ज़िंदगी में जहाँ जाए उनको फतेह प्राप्त हो। ये बात मैं साबित कर दी आपको। अब हम जन्म लेकर बाहर आ गए, अंदर हमारी कोई ना कोई ताकत काम कर रही है, कह रही है ना, मानना पड़ेगा। कोई ना कोई ताकत है जो माँ के गर्भ में मैं उल्टा हूँ, पानी की थैली में हूँ, मुझे खाने को भी दे रहा है, पीने को भी दे रहा है, मेरे अंग भी बन गए, बड़े बढ़िया सारे अंग बन गए। तो फिर जब पूरा हो गया तो चल बेहुद दुनिया में चल बाहर आ गया, ठीक है। अब अंदर तो सब कुछ खाने को मिल रहा था ना। तो बाहर आए तो मुझे सीधा कर दिया। कैसे किया? ऐसे पकड़ कर। डॉक्टर पहले क्या करते बच्चे को, दाई एकदम सीधा करती है ताकि वो रोए। अगर बच्चा रोता नहीं है तो भाई गड़बड़ हो जाती है। तो जैसे ही सीधा करोगे बच्चे को, होनहार बच्चा जो है वो रोएगा। हर बच्चा रोता है, जो नहीं रोता उसको डॉक्टर थपथपाते हैं, करते हैं ये कर वो कर, लेकिन रोया नहीं तो इसका मतलब वो मर गया, वो बच्चा मर गया, वो नहीं चलता। अब रोया क्यों? मैंने डॉक्टर से पूछा, आपको बता रहा हूँ। मैं कहा डॉक्टर साहब आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं, बच्चे पैदा करते हैं आप, डॉक्टर लेडीज भी हैं जेंट्स भी हैं, बच्चा रोता क्यों है? बात को ध्यान से सुनना। कहता हमें नहीं पता पर बच्चा रोता जरूर है। मैं कहा मैं बताता हूँ आपको क्यों रोता है, ध्यान से सुनना। जब मैं लटका हुआ था तो मेरी सारी एनर्जी शक्ति ताकत वो यहाँ थी, यहाँ था, उल्टा था ना, यहाँ था। तो जैसे झटका दे के सीधा किया तो यहाँ से वो हस्ती यहाँ आ गई। तो मैं डर गया, अरे ये क्या हो गया मुझे,
बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता बच्चा, लेकिन वो रो देता है कि मेरा कुछ कम हो गया। ओके, होगी गल। फिर नाड़ू काट देते हैं, नाड़ू काट देते हैं, खाना पीना बंद हो गया। और जैसे ही नाड़ू काटा, बाहर का खाना अंदर जाना बंद हो गया, तो माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। उसी वक्त दूध आ जाता है। आता है कि नहीं आता? आके अब तुम सोच लो, खुद सोचो कि ये सारा खेल कौन कर रहा है। खुद सोचो, सोचने पर मजबूर होगी कि नहीं? मेरी अंदर पालन पोषण की, जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया, माँ के अंदर का खाना मिलना बंद हो गया, माँ के स्तनों में दूध आ गया और मुंह में दूध डाल दिया। क्या कहा मैंने? और जब दांत निकले तो दूध माँ का सूख जाता है। ले उन रोटी खा, दूध नहीं है, नहीं आता, वैसे ही है ना। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि जिस हस्ती ने माँ के गर्भ में मेरी इतनी सेवा की, तो बाहर मुझे विश्वास कुछ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और उसके आने का सबूत आपको दे देता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, दूध भी पीता हूँ, फल भी खाता हूँ। क्या मैं पचाता हूँ उसको? आप लोग खाना पचाते हैं? कोई कहे कि खाना खाने के बाद मैं नाचता हूँ, जा दौड़ता हूँ कि रोटी पच जाए। पचती अपने आप ही पचती ना, कुछ नहीं करते हम दूध पीते हैं, वो सफ़ेद रंग में पेशाब बनकर बाहर में चले जाता है। वो छानना किसने लगाया? कोई चीज़ अंदर है ना। मेरी नब्ज़ चल रही है, मुझे नहीं पता। पता तुम्हें नब्ज़ चल रही है? तुम्हारा दिल धड़क रहा है, तुम्हें पता? बताओ, कोई कहे कि मैं दिल धड़का रहा हूँ, ये मैं ही हूँ, मैं दिल धड़का रहा हूँ। दिल धड़क रहा है, नब्ज़ चल रही है, खाना पच रहा है, समय पर खाना खाया हुआ गंदगी बाहर निकल रही है, पानी पेशाब बन के जा रहा है। उसमें तुम्हारा या मेरा कोई हाथ है? किसी का हाथ नहीं। और आगे चलता हूँ, हम सब सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। क्या मैं सांस ले रहा हूँ? कोई बताया कि मैं सांस ले रहा हूँ? सांस चल रही है। तुम सोए हो, सांस चल रही है। तुम सोए हो, तुम्हारा दिल धड़क रहा है। तुम सोए हो, तुम्हारी नब्ज़ चल रही है। चल रही कि नहीं चल रही? तो वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे इस शरीर को ठीक ठाक चला रही है? वो क्या है? वो तुम्हारा शरीर नहीं है, वो तुम्हारा मन भी नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा भी नहीं है, वो कोई और चीज़ है, वो कोई और चीज़ है। वो चीज़ क्या है? वो जहाँ से यहाँ आई, फिर मन के साथ मिलकर हमारे सारे शरीर में काम कर रही है। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? संत आए, महापुरुष आए, उन्होंने समझाया कि बच्चा, वो जो तू है वास्तव में, तू सारे शरीर में चला गया, तू सारी बॉडी में है। तू यहाँ से पीछे उठ, चल ऊपर को, चल ऊपर को, और चल ऊपर को, और चल ऊपर को, यहाँ आ जा। यहाँ से यहाँ, यहाँ नीचे पिंड है, ये पिंड है, नीचे दुनिया है मेरी, इस नीचे दुनिया है। यहाँ मेरा मन है, यहाँ मेरे रहने का स्थान है। बात को पकड़ रहे हो? ये पिंड है, ये अंड है, ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड का रहने वाले हैं आप सभी, मगर हम तो पिंड में फंसे हुए हैं, हम तो अपने मन में फंसे हुए हैं। संत आते हैं, वो हमें समझाते हैं कि तू है इंसान, जीना कैसे है, तेरे जीने का राज क्या है, तू वापस कैसे जा सकता है अपने घर। वो हमें तरीका बताते हैं कि मन से दुनिया बनती है। मन में रहोगे, बुद्धि में रहोगे, दुनिया में तरक्की कर सकते हो। खूब तरक्की करो मन की ताकत के साथ, खूब
डॉक्टर्स बनो, प्रोफेसर्स बनो, डॉक्टर्स बनो, प्रिंसिपल्स बनो, प्रोफेसर बनो, इंजीनियर, जो मर्जी बनो, बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है। मगर उस एनर्जी को हम जाया कर देते हैं। कैसे जाया कर देते हैं? शास्त्रों ने हमें कहा, ऋषियों ने हमें लिखा, संतों ने हमें हिदायत दी कि ऐ इंसान, तेरी उम्र 100 साल है, 100 ईयर्स ग्रंथि है शास्त्रों में। 100 से ज़्यादा भी हो सकती है। मैं 104-5 के भी लोग देखे। मेरे दादाजी 105 साल के होकर मरे। बात समझ गया? क्या कहा उन्होंने कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। 25 साल से पहले किसी बच्चे की शादी ना करो। मेरे पास बच्चे आए हैं, मैंने उनसे यही बात की, नॉट बिफोर 25, 29 में शादी करो, ताकि तुम बलवान बन सको, दुनिया में कामयाबी कर सको। 25 साल से 20 साल 22 साल शादी कर दी तो गया, वो तो गया, ये कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि ताकत ज़ाया हो गई। 25 साल से पहले बच्चों की शादी नहीं करना है, 28 में करो। खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ। अब तो बच्चे इतने इंटेलिजेंट अपने आप ही हो गए हैं, वो खुद कहते हैं मैंने शादी नहीं करनी, मेरे पहले बनना है कुछ। ऐसे बच्चे रखे हैं हमारे। बात मेरी समझिए। फिर अपना गृहस्थ आश्रम जो है, 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम है। 2 बच्चे पैदा करो और बहुत अच्छे बच्चे पैदा करो। 2 होंगे तो बहुत अच्छे बच्चे होंगे, सेहत भी होगी उनकी, वो पढ़ने लिखने के भी कामयाब होंगे। और आज महंगाई का ज़माना है, आज 2 ही बच्चे पढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 3 को 4 को कौन पढ़ाता है? कोई नहीं पढ़ाता। बात समझिए। फिर 25 से 50 से 75 साल तक है वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में कि थोड़ा अपने आप को परिवार से अलग करना, बहुत ज़्यादा दखल नहीं देना। और 75 के बाद 100 साल तक है संन्यास। बच्चे जो करते जाएं। 2 रोटी चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, बाकी राम राम, और क्या खाना। बात समझ गए ना मेरी? फिर ज़्यादा दखल नहीं, हाय है नहीं करता इंसान। लेकिन फिर भी वो हाय है करता है, मेरा पोता है, मेरी पोती है, मेरा पड़पोता है, मेरा दोता है, मेरी दोती हो, तो फंस गया। फिर विड्रा करो अपने आप को। बात समझ गए? 100 साल जी जाओगे। एक बात। दूसरी बात, ये संसार की दृष्टि से मैंने कही है, मन क्या है? मन कुछ भी नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। शरीर तो है, शरीर काहे के बना? रोटी से, पानी से, जो ज़मीन से चीज़ बनी है। क्योंकि हम ज़मीन से पैदा हुए हैं ना, माँ बाप ने खाना खाया ज़मीन से, उसी से खून बना, खून से मज्जा बनी, मज्जा से हमारा बीज बना, उसमें से बच्चा पैदा हुआ, यही हुआ। तो ज़मीन से जो चीज़ पैदा हुई है, अगर हम सिर्फ वो खाते हैं, आप कभी बीमार नहीं होगे। जो इससे अलावा चीज़ खाते हैं, जो बाहर की चीज़ खाते हैं और बाहर का ही उनको स्वाद लगता है, और पानी की जगह कुछ और पीते हैं, या खाने की जगह कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें जान है, वो बीमारियों का घर बनेगा। इसलिए अपनी खुराक को केवल वो खाओ जो ज़मीन से पैदा हुआ है। ज़मीन से पैदा हुआ है। नमक भी ज़मीन से पैदा हुआ है। जो सफ़ेद नमक आ गया ना, टाटा नमक, फला जैम नमक, ये खाने के काबिल नहीं है। आप वो खाओगे तो ब्लड प्रेशर होगा। आप सेंधा नमक खाओ जो पहाड़ से निकल कर आए, वो कुदरती नमक। ये चीनी, हम जो चीनी खाते हैं, ये शुगर का कारण है। ये भी बंद करो। गुड़ खाओ, गुड़ बहुत बढ़िया है। शक्कर खाओ, बढ़िया है। जितनी मर्जी खाओ, कभी शक्कर नुकसान नहीं करती, मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो गाँव के रहने वाला हूँ। हमारे बुजुर्ग काम करके आते थे रात को, अपने खेतों से करके आना काम। गाय भैंसें रखी होती थी, तो रात को शक्कर इतनी डालनी, थाली होती थी, थाली कंचे की, उसमें शक्कर डालनी, ऊपर से कौली घी की बना देनी। तो हम भी देखना पापा हमें भी देंगे, तो हमें भी पापा दिया करते थे, हम भी शक्कर। तब से मैं तो आज भी खाता हूँ शक्कर के साथ रोटी। जिस दिन मन किया, कौली में शक्कर डाली, ऊपर से घी डाला, एक रोटी खाओ, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चीनी, चाय में चीनी, मिठाई में चीनी, ये मिठाई क्या है? जहर है। हम छोटे छोटे होते थे, क्या होता
मिठाई क्या होती, एक जलेबी होती थी, एक लड्डू होता था, एक बेसन होता था, बस ये 3 होती थी। या हमारे घर में कभी मामा जी आते थे, मामा ही सब तो प्यारा होता ना, तो क्या कोई मिठाई नहीं, पतासे लाते थे, पतासे फुलियाँ, वो सानू 2 देनियाँ सी, वही खुश खा के हो जाना। बात समझ गए ना। तो ये चीज़ें खाने के लिए नहीं है ना, मिठाई कोई भी खाने वाली नहीं, मैदे की चीज़ नहीं खानी। मैं कुछ सच्ची बातें भी बता रहा हूँ, जीने की बातें बता रहा हूँ कि मैदा नहीं खाना, चीनी नहीं खानी और नमक भी ये नहीं खाना। तुम्हारे घर में ना तो शुगर होगी, ना तुम्हें टेंशन होगी, ना तुम्हें ब्लड प्रेशर होगा, तुम मस्ती से अपना जीवन गुजारो। क्या कहा मैंने? नंबर 1। नंबर 2, अब मैं देखता हूँ कि मन क्या है, मन है क्या। मन में कुछ माता के संस्कार हैं, माता के, जो उसने देखा हुआ है, जो उसने सुना हुआ है, जो उसने खाया हुआ है, वो संस्कार माता के मिले हुए हैं मुझे। जो माँ ने खाया अपने मेरे पेट में होते हुए, मेरा उसको खाने को दिल करता है। जो वो नहीं खाती थी, मैं वो नहीं खा सकता। आप तजुर्बा करके देखो, आप तजुर्बा करके देखो, मेरा तो तजुर्बा है। बात समझ गए? तो मन जो देखता है वो बन जाता है, मन जो सुनता है वो बन जाता है, मन जो खाता है वो बन जाता है। क्या कहा? आप में से कई लोगों ने मुझे नहीं देखा होगा, जब मैंने नहीं देखा किसी को, मुझे दिमाग में वो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा कि वो कैसा है। मेरी बात सुन, आपका गांव मैंने देखा, अब मैं जब वापस जाऊंगा तो अशोक कुमार का सारा घर मेरे अंदर आ जाएगा, क्योंकि मैंने देख लिया, अशोक कुमार को देख लिया, अशोक कुमार के परिवार को देख लिया, उसकी बहनों के परिवार को देख लिया, तो मेरे सामने एकदम आ जाएगी। उनकी बहन ये भी कहती थी उसके बाद, मेरी बात समझ गए ना। तो मन जो देखता है वो बनता है, मन जो खाता है उसका टेस्ट उसको पता लग जाता है, वो कहता वो मिठाई खाई, बहुत स्वाद है, वो खानी है। मन जो खाता है वो बन जाता है, मन जो सुनता है वो बन जाता है, बाकी मन है नहीं। अगर मन होता तो तुम्हारे जब सो जाते हो कहाँ चल जाता है, तब वो नहीं है। जब तुम्हें सुपना आता है तो वो एक अपनी दुनिया बना लेता है। जो तुमने दिन को किया होता है, जो तुमने सोचा हुआ है, जो तुमने विचार किया हुआ है, वो ही आता है ना, और तो कुछ नहीं आता और नहीं आएगा। तो मन कुछ भी नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि ऐ इंसान तू अपने जीते जी इस मन से आगे निकल जा। असलियत आगे है, मन में जो चीज़ भी है वो माया है, वो नाशवान होने वाली है, वो ना रहने वाली है। कोई भी चीज़ जो नज़र आ रही है वो सदा रहने वाली नहीं है, चाहे वो स्वप्न में नज़र आ रही है, चाहे वो अभ्यास में नज़र आ रही है। कि कहते ना मैंने अपने सपने में गुरुजी को देखा, तो गुरुजी तो आया ही नहीं वहाँ। कोई कहता देवी देखी, देवी कहाँ आ गई, देवी तो आई ही नहीं। वो मन ने बनाया उसको, जहाँ जहाँ किसी का विश्वास है वैसा वैसे अंदर आपके सीन बनता रहता है। इसलिए मन से परे हमने जाना है। तो मन से परे क्या है और इसको कैसे पाना है, वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। कबीर साहब की वाणी सुना रहा हूँ, जिस कबीर कहता है कि मैं भूला हुआ था, मेरे गुरु ने मुझे भेज दिया। मैं कहता हूँ मैं 18 साल से पहले भटका हुआ था, मैं खोज करता था, मैं कैसे पहुँचा ये भी बता देता हूँ। मैं इधर कैसे आया, मैं 6 साल का हूँगा उस वक्त, जबकि मैं बात करने लगा हूँ। तो मेरे बाबा जी ने, जो हमारा जॉइंट फैमिली का मकान था, वो सड़क के किनारे था गांव में, जिला होशियारपुर में। तो क्या एक दिन देखता हूँ, हम छोटे छोटे होते थे, पशु चराते थे, स्कूल के आगे पशु चराने, ऐसा ही होता है ना, चल बेटा मझ ले जा, फिर चरा के ले आ। तो मेरे घर के सामने से सड़क थी, तो गांव का कोई बुजुर्ग मर गया, उसको लेकर आ रहे हैं। उसके आगे एक आदमी चला हुआ है, 4 आदमियों ने उसको उठाया हुआ है, और पीछे औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं और पीट रही, औरतें तो पीट रही थी। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो सीन देखा। और उन्होंने शमशान घाट में ले जाकर उसको रखा,
लकड़ियों की चिता बनाई, उसमें रखा, मैं देख रहा हूँ और उसको आग लगा। मैं डर गया, आदमी को मार दिया, कपड़े जला दिया। ये तो कल मैंने देखा था, क्या हो गया इसके? मैं अपनी माँ के पास आया, 6 साल का था। मैंने कहा माँ ये बाबे नू की हो गया? कहती बेटा वो मर गया। बातें मेरी सुनना ध्यान से। मर गया, पहली बार सुना। मरकर कहाँ गया? भगवान के पास चला गया। भगवान कहाँ है? बेटा वो बहुत दूर है, वहाँ की बात है। तो मैंने कहा वो मरा क्यों? वो बूढ़ा हो गया था। तो माँ जितने लोग बूढ़े होते सब मर जाते हैं। तो माँ थोड़ी चुप हो गई, फिर मैं कोई और सवाल करना। कहती नहीं बच्चा ऐसा नहीं है। कहते मैंने कहा माँ तू भी तो बूढ़ी हो रही है, कहने भी मर जाना तो मैं भी बुढ़ा होना। वो नहीं पुੱਤ तू नहीं बुढ़ा होना। मैंने जफ्फी छपा लिया। मैंने जफ्फी छपा के मैंने दिलासा दिता, बेटा इदा दी गल्लां नहीं करियां, हमें तू बच्चा है। पर मैनू चैन कित्थे? रात को सो गए, बिजली होती नहीं थी, दीवा बुझ गया। तो मेरे सामने सारा सीन वही जो देखा। वो मैं डर के उठ के रोन लग गया। तहा मारी, मैंने रोया, बहुत रोया। वो माँ मेरी दौड़ी आई, कहती पुੱਤ की होया? तेरे दर्द होंगी है? यही माँ ने पूछना सी ना, तेरे पेट से दर्द होंगी? मैं कहा नहीं माँ दर्द नहीं होंगी। तेरा सिर दुखदा? मैं कहा नहीं। फिर तू रोंदा क्यों है? मैं कहा मैनू ये दस भी ये बंदा मरिया क्यों, कित्थे जाता? बात को ध्यान से सुनते रहना, मेरी अपनी कहानी है। कहती बच्चा देख मैं इन्नी पढ़ी लिखी नहीं है, ये गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। गुरु तो बगैर नहीं ये ज्ञान मिल सकता। तो तेरे गुरु कोई बताएगा, मैनू इन्ना ज्ञान नहीं। तो मैं क्या माँ गुरु कित्थे मिलेगा? कहती बेटा गुरु टाइम पर मिल जाता, मिल जाए, तेरी खोज हो तो तेन जरूर मिले। बात मेरी समझ गए? अब वो मेरे दिमाग में गुरु बैठ गया कि केवल गुरु है जो सारा भेद दे सकता है और दूसरा कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो चलो छठी क्लास हो गया, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं 10वीं कर ली। तो मैं 12वीं क्लास आ गया। मैं बाकी कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं मतलब की बात कर रहा। तो वहाँ मैं कॉलेज जाता सी साइकिल से जाना 12 किलोमीटर। तो मेरे गांव में एक आदमी आया, उसकी बहन हमारे मोहल्ले में ब्याही हुई थी। तो वो मेरे पिता माता को जानता था, उस वो भाई लड़की का। तो मैं बैठा हूँ, तो उसने मेरे पिता को पूछा चौधरी छोटू की करता? कहना पढ़ता। केड़ी क्लास पढ़ता? 12वीं। कित्थे पढ़ता? हुशियारपुर। किद्दां जांदा इत्थों? तो कहते साइकिल से जाता तो आ जाता। कहते 12 किलोमीटर जाता होगा, 12 किलोमीटर थक जाता होना। तो मेरी दुकान SD कॉलेज के साथ ही है, वहाँ से 5 मिनट भी नहीं लगते कॉलेज के। ऊपर 2 कमरे हैं, तो मेरे पास भेज दो। बिजली का भी कोई नहीं पैसा लगूगा, थले नलका लगा है, हूँ तो नलका सुख गया, उदो पानी बहुत सीगा। मैं बड़ा खुश होया, चलो जी कर। तो मेरे भाई सी वो कहते रोटी असी पहुँचा दिया करांगे। तो मैं कहा वो चल लग गई हैं। आप चले गए, बिस्तरा थले ला लिया, तो बस उत्थे पढ़ना। कॉलेज नाल ही 7-5 मिनट लगने, चल जाना। तड़के उठना, पर जंगल से उधर चल जाना, जाके आके नलके तो पानी लेना, नहाना, तो ऊपर अपने कमरे, कोई चिंता। एक दिन इतवार का, अब बात को आगे सुनते जाना। इतवार का दिन है, तो मैं अभी इतवार को मैं घर आ जाता था। मैं घर नहीं अभी गया था। तो वो जी पौड़ियाँ सी ना, जिदा अशोक कुमार के उपर चढ़न वाली एकदम संघियाँ पौड़ियाँ सी। इधर मैं रहा सी, इधर एक हॉल सीगा, ऊपर को औरतें आ रही, मर्द आ रहे हैं। तो मैं सोचा अज की गल इतने औरतें भी ऊपर आ रही हैं, आदमी भी आ रहे हैं। तो मैं रुक गया, देखता हूँ क्या बात है। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक आवाज़ आई जैसे कोई गा रहा है। जब मैंने देखा कि कोई गा रहा है, तो मैं चुकन्ना हो गया और मैंने अपना कमरा किया बंद। मैंने चला गया अंदर, सीधा बता मैं भी अंदर चला गया। तो वहाँ एक आदमी दरवाजे पर बैठा, वो कहता बेटा बात सुन, सिर पर टोपी रख ले।
मैं टोपी रख ली, उन्हें देखती मैं बैठ गया। मैं सामने जाकर उसे बुजुर्ग बैठे थे ऊपर, थले बैठा एक शब्द पढ़ रहा सी, मैं वो कोल ला के जाके बह गया कि सुनना की कहता। उसने बातों बातों में गुरु की सिफत की कि गुरु है जो कुछ है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बगैर मोक्ष नहीं हो सकता, गुरु के बगैर मालिक का कोई पता नहीं लग सकता। चलो वो खत्म होया, घंटे के बाद सभी लोग चले गए तो मैं उस बुजुर्ग के पास चला गया, उसके पास चला गया। मैं कहा बाबा जी नमस्कार। हाँ बच्चा आओ। मैं कहा बाबा जी मेरे को सवाल है, तुम मैंने सवालों का जवाब दोगे? कहना देख बेटा हमें सवालों का जवाब देने की आज्ञा नहीं है। मैं कहा जी मैंने कुछ भी सवाल पैदा हुए तो अधी गल सुन के, कहना वो गुरु देखते जवाब। मैं कहा वाह कहाँ है गुरु? वो गुरु कहाँ मिलेगा? कहते वो गुरु ब्यास में मिलेगा। मैं ब्यास का नाम भी नहीं सुना था। मैंने कहा ब्यास कहाँ है? कहते बेटा तू जलंधर गया कभी? मैं कहा मैंने जलंधर भी नहीं देखा, मैं तो गाँव से शहर में आया। कहता है जहाँ से जलंधर गाड़ी जाती है, वहाँ से गाड़ी अमृतसर जाती है, रास्ते में करतारपुर आएगा, फिर ब्यास का स्टेशन आएगा, वहाँ उतरकर हमारे गुरु का डेरा जो है वो 2 किलोमीटर पर है, वहाँ तुम्हें गुरु मिले। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा चलो मेरी 6 साल की उम्र से ये ख्याल था, अब मेरा सवाल पैदा हो जाएगा, मैं आनंदित हो गया, मैं खुश हुआ। वो जो दुकानदार था वो उस दिन इतवार था, दूसरे दिन वो मैंने मिल के जाना सीखा अपने शाम में उन्हें दुकान बंद करने तो पहला मैंने ऊपर आना, उसने बेटा कुछ चाहिए था नहीं, 2 मिनट बैठना फिर चल जाना। मैं कहा दौतराम जी तुसी कभी ब्यास गए? मैं कौन पूछी? कहना बच्चा की गल? मैं कहा मैं सुनिया उत्थे गुरु महाराज रहंदे तो उन्होंने मैंने पता की क्या कहते हाँ असी तो मैं तो नामदान ले आया, मैनू एक चीज़ होर मिल गई तो गुरु नामदान भी दिंदा, दान हुंदा बहुत बड़ी चीज़। तो मैं कहा मैनू उत्थे लै जा। वो कहता आंदा इतवार आना ना, उत्थे भंडारा है, वो सत्संग नहीं बोलते, भंडारा है तो तू चल 7 बजे गड्डी जाती है तो मैं 6 बजे ही आ जाना तेरे को। वो साइकिल पर आ गया, मैं पहले तैयार से बैठा, बस गड्डी खड़ी असी ब्यास पहुँच गए। तो उत्थे एक बुजुर्ग बहुत इतनों ज़्यादा उदो संगत थोड़ी सी ब्यास इन्नी नहीं ना, 500,000 लोग होगा। तो स्टेज लगी हुई है तो एक बुजुर्ग इधर पगड़ी रखी जिदा मेरे सिर पर पगड़ी रखी अशोक ने, तो शब्द गा गया तो हले कोई महाराज नहीं आए। तो मैं वो सब तो अगे जाके जिदा बीबी बैठी इदा बह गया कि गुरु में मिलना तो वही मेरे तो पहुँचने लग गई हैं। तो बाबा चरण सिंह जी महाराज, ये 1956 की बात है, 1956, आप तब कहीं पैदा भी नहीं हुए। 1956 में मैं वहाँ गया तो थोड़ी देर के बाद बाबा चरण सिंह जी महाराज आए, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े, चादर ऐसे उड़ी हुई, मैं तो गदगद हो गया। मैं गुरु मिल गया, बहुत आनंद होया, मैं बड़ा ही खुश होया। मेरे सारे सवालों के जवाब आप मिल जाए। सत्संग होया 1 घंटा 1.5 घंटा, तो संगत लाइना च लग गई। प्रसाद महाराज जी उठ के कुर्सी पर बैठ गए, दर्शन करो प्रसाद लो चले जाओ। मैं भी लाइन च लग गई। जोड़ा बंदा अगे जा रहा है, महाराज जी इतनी दूर होंगे जितनी दूर वो सब बैठे हैं, इतनी दूर होंगे अभी, तो यहाँ से मैं चला जा रहा हूँ, पास से गुजरना है। तो मैं आगे वाले को कहा महाराज जी से मैंने बात करनी है। मैंने आगे वाले को कहा भाई मैंने महाराज जी से बात करनी है। उन्हें मैंने गुस्से ना देखे मैं डर गया, मैं क्या इसका गुस्सा है बड़ा। उन्हें ये नहीं कहा कि कोई काका इतने बाबा जी इतना नहीं मिलते, बाद मिल सकते ना, ये नहीं गल कही। मैं क्या चंगा बंदा मेरे मोर पिछे वाला कहने काका अगे चल, घुमा लिया, ये चंगा डेरा होया, अगे वाला गुस्से ना देखता, पिछे वाला कहना अगे चल धक्का देंदा, नहीं गल बननी। वो महाराज ने हाथ जोड़ो तो मैनू बुला लैन। अच्छा वो कहने लै फुलियाँ कस लैकर चल के चल, तो फुलियाँ 2 रखियाँ, मेरा दिल ही टुट गया। लै की करा
बाबे ने तो गल ही नहीं हुई। पतासे की खाने से मैं पूछे इतने कितने रोटी हैगी है, कहते लंगर च जाओ। लंगर गया, 2 रोटियां खाधियां, दवा दवा खा के बस फड़ी अपने कमरे आके धा मारी मैंने, भगवान को था मारी मैंने। मैं मेरा इन्हें गर्म मारे गुरु में मिल गया। गुरु ने मेरे नाल गल नहीं की, मालिका तू मैनू कित्थे इस दुनिया च भेज दिता। गुरु ने मेरे गल की, उसे धक्के मिले। आया था आस लेकर बेआस हो चला। मैं तो बड़ी आस लेके आया सी, इत्थे तो बेआस हो गया। मैं बेआस का मतलब समझ गए, जहाँ आस पूरी ना हो वो बेआस। मैं बहुत रोया कमरे में आकर, और मैं लेटा मैं चिल्ला रहा हूँ। फिर 2 घंटे के बाद वो दौतराम आया और काका तू तो मैनू परेशान कर दिता, मैं तेन सारे लभ्या, मैं तू कि आ गया। मैं क्या दौतराम मैनू कुछ ना तू मिला, मैं बहुत दुखी हाँ। मैं गुरु की खोज लगा, 12 साल हो गया मैनू गुरु नहीं मिलया। मिलया तो मेरे नाल गल भी नहीं की, मैनू मेरी बार देखा भी उन्होंने, मैनू क्यों नहीं बुलाया कि मेरे अंदर तरफ है। उन्होंने मेरे मुंडे ते हाथ रखा, इस बच्चा बैठ, तेरी भुख बहुत ज्यादा है, तेरी भुख बहुत ज्यादा है, ये आम आदमी नहीं पूरी कर सकता। तेरी भुख बाबा एक इतने हुशियारपुर जाएगा वो पूरी कर। और मैं क्या दौलतराम कितने आ, कहता इतने मास्टर मोहन, उन्होंने कोई आश्रम नहीं है, कोई डेरा नहीं है। वो मास्टर मोहन लाल कितने है रिटायर्ड, उन्होंने दोस्त है, महीने च एक सत्संग जेठे एतवार का देंगे है। और तेरे बड़े भाग चंगे आता है जेठा एतवार है, मैं तेन उत्थे लैके चल। मैं क्या तेरा बहुत बहुत धन्यवाद होगा दौलतराम, मैनू तो उत्थे लैके चल। एतवार आ गया, आप 4 बजे उठे, नहा धो के अपने कपड़े पा के बह गए। दौलतराम आवे तो चलिए, कहना बाबा जी बड़े टाइम के पाबंद है, 8 बजे सत्संग देते पूरे, अद्धा घंटा 15 मिनट पहला पहुँचना। मैं क्या तू आ जाए बस, मैंने देखी धोखा ना करी। कहता नहीं, मैं पूरे 7 बजे आ जाऊँ। और लो मेरे सुनने वालों, मेरी किस्मत का द्वार उस दिन खुला। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। वहाँ गलियाँ हैं ऐसे, ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। तो जहाँ मेरे महाराज जी, जैसे हम यहाँ अशोक के परिवार में बैठे हैं, सड़क आगे को गई है, इधर को गली आ गई ना, तो वो गली ऐसे इधर को आती थी। महाराज जहाँ बैठे हैं, तो मैं उस दौलतराम से उस गली में जाने से पहले आगे हो गया, मुझे नहीं पता क्यों। जैसे उसके आगे हुआ, सामने बाबा फकीर जी महाराज बैठे हैं, और उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा मेरी तरफ। सिर्फ मेरे शरीर में एक अजब सा करंट आ गया, मेरे शरीर में तब्दीली हो गई, मेरे शरीर का रोंग रोंग खड़ा हो गया। मैं क्या बस मैनू बाबा मिल गया। अब सुनना आगे, मैंने जाकर, लोग जाते थे मत्था टेक के, कोई वहाँ बैठ गया, कोई वहाँ बैठ गया। मैंने जाकर वहीं बैठकर उनके चरणों में सिर रख, बस उठाया नहीं सर। फिर मेरे दादा ने मेरे सिर पर ऐसे हाथ रखा, फिर मैं सिर उठाया। उन्होंने किताब रखी हुई थी ऐसे इधर अपने साथ, यहाँ निशान लाकर, यहाँ निशान लाकर किताब रखी हुई थी। वो खोल के मेरे हाथ में दे दी, ले बेटा ऐ शब्द पर गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अब तो आप अंदाजा लगा लो कि बाबा फकीर मेरे इंतजार कर रहे थे ना, उन्होंने पहले निशान लगा कर रखा हुआ कि ये इसके सवाल हैं, इसके जवाब मैंने देना। मैं कहता गया मस्ती में, मेरे दादा ने सारे सवालों के जवाब देते, मैं उनका हो गया और वो मेरे हो गए। दुनिया की असलियत, दुनिया की हकीकत और दुनिया की सच्चाई मुझे कुछ समझा गए कि बेटा इससे परे और कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं क्या है, वो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। कबीर साहब की वाणी, अब मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत सुना।
मेरे बाबा की ने जो मुझे जुगती दी वो मैं आपको बताने आया हूँ। हो सकता है कि मेरा अनुभव गलत हो, दावा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन कबीर की वाणी, गुरु नानक की वाणी, स्वामी जी की वाणी इस बात की तस्दीक करती है कि जो मैंने समझा वो ठीक है। इसलिए मैं जहाँ अशोक कुमार जी के घर से बुलंद आवाज से बताने जा रहा हूँ कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्या कहा मैं? पढ़ो राधा साहब। कबीर साहब की शब्दावली दूसरा भाग। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाए। सब कहते हैं मैं भूला था, मेरे सतगुरु ने मुझे जुगत बता दी कि वो जो मालिक है वो कैसे मिल सकता है, वो जिंदगी की सुख शांति आनंद परमानंद कैसे मिल सकता है, वो घरों में कैसे प्रेम हो सकता है, वो घरों के झगड़े कैसे खत्म हो सकते हैं, वो क्या है, वो तरीका मैं आज आपको बता के जाऊंगा। आगे चलो। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाए। क्रिया कर्म आचार मछाड़ा तीर्थ का नहाना। वो कहते हैं गुरु ने मुझे समझा दिया, ये क्रिया कर्म करना, जाके नहाना, गंगा में नहाना, या कहीं और नहाना, मैंने सारा छोड़ दिया। ये सब कुछ भी नहीं है, क्रिया कर्म में कुछ नहीं रखा, कहीं किसी स्थान पर जाकर नहाना कुछ नहीं होता। मुझे बात एक याद आ गई और सुना देता हूँ। कुंभ का मेला लगा हुआ था। कुंभ में लाखों लोग जाते हैं ना, तो नारद मुनि आ गए वहाँ कुंभ के समय में, मात लोग में आए तो उन्होंने देखा इतनी दुनिया गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे कर रहे हैं और समझते कि हमारे सारे पाप धुल गए, गंगा ने हमारे सारे पाप ले लिए। तो वो गंगा मैया के पास हाजिर हो गए। ये कथा है, मैंने कहा कथा नहीं बतानी, लेकिन मुझे थोड़ी सी बात करनी पड़ी है ताकि साबित कर दूं कि कथाओं में कुछ नहीं रखा। गंगा मैया तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। कहते नारद कैसे आए? बड़े खुश हो? कहते खुश क्यों ना हो, लाखों लोग तुम्हारे स्नान करते हैं, उन सब के पाप आप ले लेती हो, आपसे बड़ा और कौन दानी हो सकता है। तो पाप ले लेती, उन्हें नहाते हो सभी। कहते सब गंगा माता को पाप दे आए। कहती नारद नहीं, तुम प्रकृति पर हो, मैं नहीं कुछ भी लेती, मैं जो कुछ लेती हूँ सूर्य देवता को दे देती हूँ। कहते अच्छा सूर्य देवता महान है? हाँ सूर्य देवता। वो सूर्य देवता के पास कौन है? जय हो सूर्य देव, जय हो जय हो जय हो। ये नारद मुनि कैसे आए आपको? उन्होंने भी यही सवाल किया। कहते महाराज मैं इसलिए आया हूँ कि गंगा मैया कहती है कि जितनी दुनिया के लोग पाप उसके नहाकर छोड़ के जाते हैं, आप सारे ले लेते हैं। नहीं नारद गलती पर है, मैं नहीं लेता। हाँ ये जरूर है कि मैं अपनी कर्मी के साथ उठा लेता हूँ जमीन, गंगा को गंदी नहीं होने देता, और भाप बना के उठा लेता हूँ, मैं इंद्र देवता को दे देता हूँ। बात समझ रहे हो? मैं इंद्र देवता को दे देता हूँ। तो नारद जी इंद्र देवता की चले गए शरण में, जाकर वहाँ जय जयकार कर दी। तो इंद्रदेव कहते नारद मुनि जी आप ऋषि हैं, त्रिलोकी नाथ हैं, आपको तो ये पता होना चाहिए कि मैं भी अपने पास में ही रखता हूँ। मैं सारे के सारे बारिश के रूप में जिनके पाप कर्म होते उनको वापस दे देता हूँ। कोई किसी के कर्म नहीं ले सकता, ना सूर्य ना चांद ना गुरु ना देवी ना देवता, कोई किसी का पाप नहीं ले सकता। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। ये संतों की वाणी है, कर्म जो जो करेगा। कबीर साहब कहते हैं कर्म क्या है? वो कबीर साहब का एक शब्द है,
कर्म कोई काट नहीं सकता। फिर वो आगे कहते हैं राम को भी भोगना पड़ा, उसको भी भोगना पड़ा, उसको भी, सबका नाम लिया हुआ कबीर ने। तो मेरे बाबा फकीर ने अमेरिका से एक चिट्ठी लिखी जब उन्होंने जोड़ा त्यागना कर था। चिट्ठी क्या लिखी कि ऐ इंसान, तू राम नाम जप चाहे ना जप, तेरा बेड़ा उसने पार नहीं करना है। तू दो काम कर ले, एक अपनी नीयत को साफ कर ले और एक अपना कर्म ठीक कर ले। वहाँ केवल कर्म देखा जाता है कि तूने कर्म क्या किया। इसलिए संतों ने लिखा कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। कर्म गति टाली न डरे, ये कबीर साहब का, कर्म गति टाले न डरे। चाहे नहा लो, चाहे दान करो, चाहे पुण्य करो, जो मर्जी करो, गुरु की आरती उतारो, कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। संत भोग गए, संतों का हाथ देखो, उन्होंने भी भोगा, संतों ने भी अपने कर्म का फल भोगा। तो हम तुम कौन होते हो? इसलिए सबसे बड़ा बल क्या है कि कर्म जब करना, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करना, आगे क्रिया कर्म अचार छाड़ा, तीरथ का नहाना, सगई दुनिया भई सयानी, सगई दुनिया भई सयानी, मैं एक बौराना, अब मैं छोड़ा रे भाई। कहते सारी दुनिया बड़ी सियानी है, कोई नहान गया है या कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पर, मैं पागल हो गया, मैं क्या करना, मुझे तो गुरु ने बताया कि तू कुछ नहीं करना, बौराना न हो, दीवाना मत बन, तू भी मत दौड़ इधर कभी उधर कभी उधर, कभी तू मत दौड़। आगे चल क्या कहते हैं, ना मैं जानू से ओ बंदगी, ना मैं घंट बजाए। कहते मैंने फिर क्या किया, गुरु के कहने के मुताबिक मैंने कोई किसी देवी देवता की सेवा नहीं की, घंटी नहीं बजाई, मैंने कोई घंटी नहीं बजाई, कोई तिलक नहीं लगाया, कोई माला नहीं पहनाई। क्या किया मैंने, आगे बढ़ो। ना मैं जानू से वो बंदगी, ना मैं घंट बजाए, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं कूप चढ़ाए, अब मैं भूला रे भाई। मैंने कोई मूर्ति लाकर सिंहासन नहीं बनाया, कोई कपड़े नहीं पहनाए, कोई मंडल नहीं सजाया, मैं नहीं किया कुछ भी। अगे कहते हैं कि अगर वो मूर्ति बोलती होंगी जी पूजा करते लोग, तो मैं भी ठठेरे को जाता जो मूर्तियाँ करता, लिया मैं भी रखता, तो मैं भी वही पूजा करता, पर मैं कुछ नहीं करता, किसी की पूजा मैं नहीं करता। आगे पढ़ो। जो यह मूरत मुख से बोले, करे स्नान नवाए। अगर वो मूर्ति मुंह से बोले कि कबीर तू आ कर, तू आ कर, तू इदा चल, इदा कर, जिंदगी च परिवार में इदा बना, तो मैं गल भी करा, वो तो बोलती नहीं, मैं कहूँ उन्होंने नलाना मूर्ति को, मैं क्यों पूजा करूँ उसकी, जब वो बोलती नहीं। एक बात और सुना देता हूँ, हम लोग मंदिर जाते हैं ना, सभी लोग मंदिर जाते हैं, तो वहाँ बताओ जब मूर्ति अंदर लगी हुई है, चाहे देवी की चाहे देवता की कोई भी, तो तुम उसको आंखें खोल कर थोड़ी देखते हो, तुम आंखें बंद करते हो। मंदिर में आंख बंद हो जाती है ना, तो आंख बंद होने के बाद कारण क्या है बताओ, क्यों आंख बंद करते हो? तुम करने तो वे देवी के दर्शन करने गए, आंख कर ली तो वे बंद क्यों करते हो? आंख बंद इसलिए होती है कि वो मालिक कहता है ये देवी नहीं, वो तेरे अंदर है, उन्होंने देवी। बात को पकड़ो, वो बाहर कुछ भी नहीं है, जो है तेरे अंदर है। तू कहाँ भटका हुआ है, तू बाहर क्यों दौड़ा हुआ है? बाहर तो कुछ है ही नहीं, वो तो माया है, हाथ से बनाई है। एक संत हुए बहुत कोटि के, नामदेव, संत नामदेव जी बहुत अच्छे संत हुए हैं। एक हिंदुस्तान में एक लहर आई थी 15वीं 16वीं शताब्दी में, बहुत संत पैदा हुए। वो लिखते हैं कि ये दुनिया कितनी दीवानी है कि सांप की मूर्ति बना लेते हैं,
सांप की मूर्ति बना, कई तो मैं देखा चांदी की मूर्ति बनाई हुई है, कईयों ने पीतल की मूर्ति बनाई हुई है जो सांप की पूजा करते हैं। फिर उसको क्या खिलाते हैं, सेवियाँ खिलाते हैं, दूध ले जाते हैं, पता नहीं जहाँ भी करते होंगे। दुर्गा पूजा करते हैं ना, तो वो कहता बड़ी पूजा करते हैं। और जब कभी सांप निकला है, जिंदा सांप निकले तो लठ लेकर उसको मारते हैं। कितनी भोली दुनिया है, ना देवी बोलती है ना देवता बोलता है, उसके नाम पर जानवरों का कत्ल किया जाता है ना। देखिए क्या उन्हें करना, सेक्रीफाइस करते हैं, उसकी बलि चढ़ाते है ना। गलत गल, खाना खुद है और बलि करते हैं जानवर की। किसके लिए? जो मूर्ति बोलती नहीं, जो मूर्ति तुम्हारी सवाल का जवाब नहीं देती। लेकिन हमें ऐसा चक्कर में डाला, हमें उस चक्कर से बाहर नहीं निकलने दिया इन लोगों ने। हमारे को लूट लिया, हमें छोड़ा नहीं किसी काम का भी। हमें किसी ने ज्ञान नहीं दिया। गुरु आए, उन्होंने डंका बजाया। कबीर आए, गुरु नानक आए, महाऋषि शिवरतलाल जी महाराज आए, मेरे दादा गुरु आए, उनके गुरु स्वामी जी महाराज आए, राय सालग्राम साहब जी आए। उन सब ने बात को खोला, लेकिन इस ढंग से खोला कि लोग समझ नहीं सके। बाबा फकीर आए, उन्होंने सारे पर्दे ही उठा दिए और हमें भगवान को नंगा करके हमारे सामने खड़ा कर दिया। ये है बेटा, इसको मिल ले, ये कौन है देख ले, वो क्या है आगे बताता हूँ। चलिए। तो यह मूरत मुख से बोले, करे स्नान नवाए, 5 टका हो दे तो ठठेरे, एक आए। अब मैं बोला रे भाई, मैं भी 5 पैसे दे के ले आने तैयार हूँ, पर वो बोलता ही नहीं, मैं नहीं ले आऊँगा। फिर क्या कहा आगे बढ़ो। जब तप कीने ना खाया के जाए। तप करने से, काया को डालने से, मिट्टी डालने से, स्वांग बनाने से, जटा रखने से, तिलक लगाने से, यात्रा करने से, व्रत रखने से कुछ नहीं मिलेगा। ये सब भ्रम है, ड्रामा है। गृहस्थी सबसे ऊंचा संत है, गृहस्थी सबसे ऊंचा संत है। क्यों? ये डेरे, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे किनके सिर पर बने हैं? तुम्हारे सिर पर बने। क्या कहा मैंने? पकड़ो मेरी बात को। तुम हो उनको बनाने वाले, लेकिन तुम्हें वहाँ बैठकर भजन करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। तुम्हें कुछ पता नहीं कि वहाँ क्या होता है। तुम्हें एकदम धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, चलो मत हटेंगे, चलो। ऐसा ही होता है ना। और दर्शन करने के पैसे। और मैं क्या कहूँ आपको, यहाँ गुरु भी ऐसे पैदा हो गए मेरे देश में इस कलयुग में, जो पैसा लेकर दर्शन देते हैं, जो पैसा लेकर नाम दान देते हैं। ये कलयुग महाकाल का युग है। इसलिए कोई संत दुनिया में आएगा जो बाबा फकीर का रूप लेकर आया और हमें सीधा रास्ता बता के गया, बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तुम हो महान, तुम्हारे घर द्वार के पास कराकर फकीर मांगता है, तुम्हारे द्वार पर आता है ना कोई। तुम तो किसी के द्वार पर नहीं जाते। तो दान देने वाला बड़ा हुआ कि लेने वाला बड़ा हुआ? तुम बड़े हो, अपने आप को पहचानो। तुम हो बड़े बड़े डेरे बनाने वाले, तुम हो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने वाले, तुम हो सब कुछ करने वाले, लेकिन तुम्हें तो असलियत कोई बताता ही नहीं है। तो फिर क्यों जाना हमने वहाँ? हम नहीं जाएंगे वहाँ। आपको मैं बता देता हूँ, दुख से कह रहा हूँ कि मैंने ब्यास का फिर दोबारा नाम नहीं सुना। मैं गया ही नहीं वहाँ, क्योंकि मुझे सब कुछ वही मिल गया, वहीं मिला, खुद बुला कर मिला, कोल बैठा कर दिया, समझा कर दिया। और 1981 तक मेरे सिर पर हाथ बनाए रखा, और आज भी उन्हीं के सिर पे हाथ रखे मैं बोल रहा हूँ। बात मेरी समझ गए? 18 साल से 1956 से लेकर 1981 तक बाबा फकीर ने जो मुझे दिया, मैं चाहता हूँ तुम भी उसमें नहा लो।
तुम भी पकड़ लो जो मैं कहने जा रहा हूँ। वो क्या है, आगे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तैराक काया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अब क्या कहना, अब मुझे अगली बातें मैं कह लेता हूँ। कबीर साहब ने अब 6 लाइनें लिखी हैं हमारे लिए, जिसका मतलब बाबा फकीर ने मुझे समझाया। धर्म क्या है, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। धर्म क्या है, पहली बात यह कि धर्म कहते किसको। धर्म कोई वो है जिसके तिलक लगा लिया, धर्म वो है जो मंदिर बना लिया, धर्म वो है जो तुम्हारे वस्त्र बदल दे, तुम्हारा स्वांग बनाए, वो धर्म नहीं है। वो रोटी का मसला है, रोटी का, और कुछ नहीं। आपको सच्ची बात बताता हूँ, सुनो। मैं हमीरपुर में था, वहाँ हिमाचल में गवर्नमेंट कॉलेज, तो मेरे घर एक पंडित आया करता था, हफ्ते में एक दफ़ा आता था जरूर मांगने के लिए। तो मेरी वाइफ बाबा फकीर को मानने वाली, वो कभी किसी को खाली जाने नहीं देती थी। पंडित जी बैठ जाओ, चाय पियेंगे कि रोटी खाएंगे। उसके बाद बीबी जी आज भुख लगी, रोटी खिला देना, फिर कभी चाह पी लेनी। एक दिन वो बैठे रहे, तो मेरी वाइफ को कहते हैं मैं आज बाबूजी से कोई बात कर ले। अच्छा, मैं आ गया, कॉलेज से आया, कहते पंडित जी बैठे तो अन्ना को गल करने में, पंडित जी दसो की सेवा है। कहने बाबू जी मेरा बच्चा इको ही मेरा लड़का है, वो बड़ा सीधा साधा, मैनू बड़ी चिंता लगी रही कि जिंदगी की करूँगा, हूँ तो मैं मन के ले जाना तो की करूँगा जिंदगी। मैं कहा पंडित जी सुनो गल, घबराना नहीं, मैं तो एक नुस्खा देन लगा, वो कर लियो। दसो तो बाबू जी दसो। मैं क्या आपके पास ज़मीन है थोड़ी बहुत? हाँ बाबू जी ज़मीन तो मेरे पास 4-6 मरले। मैं कहा कहाँ है? पेट्रोल पंप के साथ, सड़क के किनारे। हाँ बाबू जी सड़क। मैं कहा बाबा जी पंडित जी थोड़िया तक पंजे खींच तो सिर कड़ा खींच। वो बड़ा खुश होया, कहना ये भी मतलब। मैं क्या ऐसा पैसा बाबू जी की करना उठे क्या? मैं कुछ नहीं करना, अपने मुंडे नू एक मूर्ति लिया दो देवी की, उत्थे छोटा जहा इट्टा का बना के रख के उस वेट में पूजा करे करे, ठीक है। मैं क्या 5-7 माता ने आना, उत्थे मत्था टेकना शुरू कर देना, तो मुंडे को 2-4 मंत्र बोलने सिखा दे, ठीक है। कहना ठीक है बाबू जी। मैं क्या बीबियां ने जे 5 आ गई तो 10 पहले ही आ जानी, फिर 20 हो जानी, मेरी माता चल पे नहीं आनी, फिर 30 हो जाता। बीबी वो मंदिर ला के उत्थे चलना, उत्थे कथा बहुत सोहनी होंगी। चल मंदिर बनाता उन्हें, मैं बना गया, मेरी ट्रांसफ़र हो गई, ऊना आ गया। मैं ऊना आ गया तो मैं क्या 5-6 साल के बाद वहाँ कोई शादी थी, कि मैं 12 साल वहाँ रहा। मेरे लोग बहुत वक्त शादी पर मुझे बुलाया किसी ने, तो कुदरती जिस गाड़ी से मैं जिस कार से मैं गया, वो कार नीचे से गई, ऊपर से नहीं आई, तो उस मंदिर के पास से गुजरी। उसे बड़ा भारी टेंट लगा है, कथा हो रही है, लंगर लगे हुए हैं, समझ गया मेरी बात को। तो मेरी वाइफ मेरे साथी, मैं कहा देख लो मंदिर, आधे पंडित दिन कितना खुल गए नस खा, जिन्होंने कोई काम नहीं ना, मंदिर बना लो बस। एक पत्थर रखो वो जरा लिख दियो किस पर मोर्चा लग गया, कोई काम नहीं। पंजाब में क्या है, जो लड़के बाहर नहीं जा सकते, गुरुद्वारा खोलने बना लेंगे। इतने क्यों भी की दातन साहब, इतने दातन गुरु नानक साहब ने दातन की थी, चल दातन साहब गुरुद्वारा, ये हो रहा है। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि ये इजी बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। ये गुरुओं ने कर लिया। मैं आपको क्या बताऊं, वो मेरा ही नाम लेकर कई चेले बने, गुरु बन गए, शिवचारी। वो फोटो कितने खिंचा ली मेरे नाम मंदिर च, देखो महाराज जी ने सानू शरबत दिता, शिवचारी है, चल वो भी बह गया 10-15 लैके बंदे। मैं ठोकिया एक नूं, मैं क्या मैं छित्र फड़ना बाहर एक नहीं सिर ते छड्डूंगा। मेरे बाबा जी ने बदनाम किया, तुसी लोग चोर हो, चोर हो, चोर। रहनी आती भी तुहानू
आचार्य वो होता है जिसका आचरण सीखो, जिसकी नीयत सीखो, जो अपनी कमाई खाए वो बन सकता है आचार्य, दूसरा नहीं। दूसरों के पैसे पर बनने वाला संत नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। मैं आपको क्या कह रहा हूँ। इसलिए दया राख धर्म को पाले। धर्म क्या है? बेटा हो तो माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। धर्म को सुनना आप ध्यान से। बेटे हो तो माता पिता के प्रति अपना धर्म पूरा करो। पति हो तो पत्नी के प्रति अपना धर्म पूरा करो। बाप बन गए हो तो बच्चों के प्रति अपना धर्म पूरा करो। और अगर दादा बन गए हो तो पोतों के प्रति भी जो धर्म बनता बनो। पत्नी बेटी हो तो फिर बेटी का रूप लक्ष्मी के रूप में पैदा करो। और फिर शादी हो गई तो फिर सरस्वती बन जाओ, फिर लक्ष्मी बन जाओ, फिर दुर्गा बन जाओ। सास ससुर की सेवा करो। अगर बहू सास ससुर की सेवा करेगी तो उसकी जो बहू आएगी वो भी उनकी सेवा करेगी। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की उसकी सेवा आगे नहीं होगी। शास्त्रों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर कोई लड़का अपने जीवन में अपने माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लेता, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो अगले युग में उसको जन्म मिलता है लेकिन उसके औलाद कोई पैदा नहीं होती। ये लिखा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो धर्म क्या हुआ? धर्म है, मेरे बाबा फकीर जी महाराज ने कहा, चैरिटी बिगिन्स एट होम। दान घर में शुरू करो। बाहर दो कि क्या बनेगा? बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करो, अपनी प्रोग्रेस पर खर्च करो, अपनी प्रॉपर्टी पर खर्च करो, अपने बच्चों की ताकत को बढ़ाने पर खर्च करो। बाहर किसी को क्यों देते हो? देना है तो वहाँ दो जहाँ तुम्हें कुछ ज्ञान मिले। अज्ञानता से मत दो, अज्ञानता से नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये भी कहा गया है कि धन दोगे धन मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, गाली दोगे गाली मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। इस कलयुग में जो दोगे वो ही मिलेगा। क्या कहा मैंने? और गुरु से क्या मांगना चाहिए? गुरु से कुछ मत मांगो। मेरा तजुर्बा है, गुरु को सिर्फ गुरु मांग लो। जब गुरु मिला तो क्या कमाना हो। मैंने बाबा फकीर से कुछ नहीं मांगा और मुझे वो दिया जो शायद मैं डिजर्व भी नहीं करता, और वो दे रहे हैं। मैं आपकी सेवा में उनकी कृपा से ही आया हूँ, क्योंकि मैंने वचन दिया हुआ है कि रिटायरमेंट के बाद मैं अपना सारा जीवन, ऐ मेरे बाबा फकीर, मैं तेरी शिक्षा को दुनिया में फैलाऊंगा। और उसी कारण मैं अमेरिका गया, उसी कारण मैं कनाडा गया, और अभी मैं शायद ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, फिर शायद इंग्लैंड जाऊंगा। सारा प्रबंध हो रहा है, मदद कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा। बात समझ गए? तो दया राख धर्म को पहले पालो। ये नहीं कि काम करते हुए गुस्सा करो, पत्नी पर क्रोध करो, बच्चों पर क्रोध करो। वो क्या तुमने क्या दया की? कुछ भी नहीं। जे किसी से गलती होगी तो उसको माफ कर दो, तुम अक्लमंद बनो। उनके विरुद्ध कोई एक्शन मत लो, कोई शब्द न बोलो। इसलिए संतों ने कहा मीठी वाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध श्री। मीठी वाणी बोलने से शरीर शुद्ध रहता है, मन निर्मल रहता है। गुस्से से बोलोगे, अपना टेम्परेचर देखना, तुम्हारे हार्ट का हालत ये होती है उस वक्त। हार्ट भी ज़्यादा पल्पिटेट करेगा, नब्ज भी तेज हो जाएगी। क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और अपने घर को स्वर्ग बनाओ। कोई स्वर्ग नहीं किसी ने देखा, किसी ने आकर नहीं बताया। मुझे एक बात और याद आ गई। बेटा पानी रहने दो, बात को सुनो। किसी को प्यास नहीं लगी, बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। इतना तो जज्बा रखो, प्यास नहीं लगती, मुझे नहीं लग रही। सुनो बात, मैं शिमले में था, ड्यूटी थी मेरी, आपको सुना रहा हूँ। तो मैं शाम को सैर चला जाता था ड्यूटी के बाद। तो मैं सैर गया तो एक बिल्डिंग के ऊपर बड़ा भारी लगा हुआ पोस्टर, बड़ी लिखा हुआ, भगवान अवतार ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। मैं खड़ा हो गया, मैं कहा शायद यहाँ कोई मंदिर है।
तो मैंने वहाँ एक सज्जन आ रहे थे, मैं कहा भाई साहब एक थे मंदिर है, कहना हाँ जी बाबू जी ये पौड़ियाँ थले उतर जाओ, थले मंदिर है। मैं उतर गया, मैंने तो खोज है ना, खोज थी उस वक्त, ये 1972-73 की बात है, 1972-73 की बात है। तो नीचे गया, कोई मंदिर नहीं नजर आया, तो एक कोठी सी ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं खड़ा ਤੇ ਉੱਥੇ वो बंदा आया, मैं कहा भाई साहब इतने मंदिर केड़ा, कहना यही कोठी जड़ी ये मंदिर है, तुम घंटी बजाओ। मैं हैरान हो गया, मैं कहा कितने लोग फड़ के कुटापा ही नहीं करने किसी के घर एवं मैं तो घंटी बजा दें। तो मैंने घंटी बजा दी तो एक लड़की निकली, मैं कहा बेटे गलती हो गई, मैंने सोचा मंदिर है, कहती नहीं जी मंदिर ही है, आप अंदर आओ। मैं होर हैरान हो गया, फिर मंदिर इतने कहना हो गया भाई, तो कुड़ी है इतने, कोई पंडित नजर नहीं आया। वो सोफा लगा हुआ, वो मेरे सोफे पर बिठा दिया। मैं क्या फंस गया हूँ तू बंदा, मैं सोचा कि मैं तो फंस गया, सोफे मंदिर में कहाँ सोफे होते। मैं कहा बेटा जी यहाँ कोई महात्मा हैं, उनको मिला दो। कहती हाँ जी। तो मुझे कहती, मैं उनको बुलाती हूँ, तो आप एक कमरे में जो फोटो लगे वो देखो। कमरे में फोटो बारंबार लगे हुए, इधर स्वर्ग लगा हुआ है, इधर नर्क लगा हुआ है। स्वर्ग में लोगों के साथ क्या होता है, नर्क में क्या होता, वो बड़ा अजीब गरीब फोटो बनाई हुई उन्होंने। फिर एक आई 25-30 साल की लड़की, सफेद कपड़े, मैंने खड़े होकर नमस्कार किया। कहती बैठो जी भाई साहब, कहती आपने कुछ सवाल करना। मैं कहा मैं आपको सवाल नहीं कर सकता। कहती क्या बात। मैं कहा पहली बात तो ये है कि आप लड़की, आपकी शादी हुई है। मैंने कहा आपकी शादी हुई है। कहती नहीं। तो मैंने कहा मैं दो बातें हैं, मैं लड़का, तुम लड़की, मैं आदमी, तुम बेटी, और मेरी शादी हुई है, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो हमारी तो बात ही नहीं बननी। हाँ मैं पूछूंगा भाई बच्चा रोंदा उन्हें चुप कितना करना, तू दसेगी तू बताएगी बच्चा रोंदा उन्हें चुप कितना कराना, दस। क्योंकि तेरे को बच्चा ही नहीं है, तो पैदा नहीं किया, तेन की पता बच्चा की होंगे की नहीं होंगे। दूजी गल तेरा ब्याह नहीं होया, मेरा ब्याह होया, मेरे बच्चे। तीजी गल तू लड़की, मैं लड़का। तीजी गल है कि मैं विद्वान है, मैं गुरु का पालिया है, तो तू दस तेरा गुरु कौन है। चुप। मैं कहती ये जो फोटो लाई है तुमने, जो स्वर्ग देखा आपने, चुप। ये नर्क देखा आपने, नहीं। कोई सवाल ही नहीं, कोई जवाब नहीं। तो मैं क्या सानू बेवकूफ क्यों बना रहे हो, क्यों बुलाते हो तुसी हैं? जब तुसी देखे ही नहीं नर्क स्वर्ग, तो फिर सानू कानू बेवकूफ बना रहे हैं कि ब्याह ना कराओ, लोगों की रोटी खाओ, लोगों ने लूट के खाओ। ये क्या हुआ, कौन सा धर्म है आपका। लो ये गल खत्म हो गई। बाद में पता लगा मुझे, मैं क्या वो कौन सी, कहने कोई ब्रह्म कुमारी, और ब्रह्म कुमारी तो ब्रह्म कुमार भी होंगे। मैं क्या वाह वाह वाह, सब फ्रॉड, ऑल फ्रॉड। धर्म है गृहस्थ, पूर्ण बनो, बेटा भी बनो, बेटी भी बनो, पत्नी भी बनो, माँ भी बनो, दादी भी बनो, दादा भी बनो, पिता भी बनो, नाना भी बनो, नानी भी बनो। सारियां स्टेजा पूरियां करके बाद में संत पे आ जाओ। क्या कहा मैंने, पूरा संत वो है जो गृहस्थ से आया। संतों की वाणी निकाल के देख लो, जितने संत हुए सभी गृहस्थी हुए हैं। गुरु नानक ले लो, कबीर साहब को ले लो, बाबा रविदास जी को ले लो, क्या नाम, नामदेव को ले लो, पीपा को ले लो, किस संत का मैं नाम लूँ, दादू को ले लो, पलटू को ले लो, सभी गृहस्थी हुए हैं। अपनी हकल की कमाई रोटी करके खाते थे। वो संत बनेगा जो मांग कर खाता है, वो क्या संत बनेगा। क्या कहा मैंने, इसलिए दया धर्म को पालो, अपने धर्म को पालो, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति जो धर्म है उसको करो। देखो तुम्हारे काम कैसे अपने आप होते हैं। फिर जग से रहो उदासी, जग से फिर शाम को जब सारा काम खत्म कर लो, फिर जरा अपनी ओर को देखो कि मैं कौन हूँ। मैं न दादा हूँ, ना मैं पोता हूँ,
ना मैं पिता हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मैं क्या हूँ, फिर उसकी खोज अंदर करनी है, वो भी बता दूंगा आगे चलो। काया राखी धर्म को पाले जग से रहे उदासी, अपना साज सबका जाने पाई मिले अविनाशी। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लगाए। दूसरी बात क्या कहते हैं, अपना सा जीव सबको जाने तब पावे अविनाशी। वो अविनाशी मालिक तब मिलेगा जब तुम सबको अपने जैसा मानोगे। जो संत अपने शिष्य को अपने बराबर बना लेता है वो संत है ना। अपना साथी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा समझता है, लेकिन क्या आज के गुरु समझते हैं? पूछो अपने आप को, आज के गुरु समझते हैं तुम्हें अपने आप जैसा? एक बाबा मिला मुझे, परम दयाल बाबा फकीर जी महाराज, जिनके बारे में दादा दयाल महर्षि शिवरत लाल जी ने लिखा। मेरे दादा गुरु ने उनके बारे में लिखा, लिखकर दे गए, तू तो आया नरदही में धन फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, नेवल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेही। ये वाणी उनकी दादा दयाल की है। जगत का कल्याण मैं क्या बता रहा हूँ, अपने कल्याण की बात बता रहा हूँ ना। तुम्हें पता लग जाएगा तुम हो कौन जब तुमने सारे स्टेजेस देख लिए, जब तुमने सारे अनुभव कर लिए, तुम्हें कोई शक्ल ही नहीं, तो तुम पार हो जाओगे। भटकेगा वो जिसने कोई अनुभव नहीं की जिंदगी का किया, वो कभी भटकेगा नहीं किसी औरत को देखकर, वो कभी भटके नहीं अच्छा खाना देखकर, वो कभी भटके नहीं का धन को देखकर। वो निर्लेप होकर अपना जीवन गुजारता है। उसको पता है कि मेरे सिर पर मेरा सतगुरु है और उसकी सेवा वो करता है। यहाँ एक बात और कह देता हूँ, एक बात और कह देता हूँ। मुझे जो अनुभव हुआ, जो मुझे विश्वास हो गया कि जब मैं माता के गर्भ में था, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा पालन पोषण वहां हुआ। एक बात। दूसरी बात, मैं दुनिया में आया, मैं शरीर के में कुछ भी नहीं कर रहा। मेरा शरीर कैसे चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ना मैं सांस ले रहा हूँ, ना मैं दिल को धड़कन दे रहा हूँ, ना मैं रोटी खाकर पचा रहा हूँ, ना मैं सोता हूँ अपनी मर्जी से, ना मैं जागता हूँ अपनी मर्जी से। सब काम कोई हस्ती कर रही है। जिसने वहाँ मेरी इतनी सेवा की, वो आज भी मेरी मदद कर रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा। इसलिए कबीर साहब ने कहा था, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते ख्याल आके मेरा। अब बताइए कि बाहर में तुम क्या कर। मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि मैंने परम दयाल जी महाराज के श्री चरणों में आने के बाद जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जो किया मेरे सतगुरु ने किया। उसकी मिसाल दे देता हूँ। मैं कहीं अप्लाई नहीं किया खुद नौकरी करने के लिए, खुद नौकरी करने के लिए। बता दूं थोड़ी सी बात और, टाइम तो है आप लोगों के पास। मैं एमए के बाद घर नहीं रहा। मैंने सुना, सोचा, मैं बता देता हूँ आप। मैं एक दिन होशियारपुर जा रहा था साइकिल पर, तो जहाँ मैंने 10वीं पास की थी, 10वीं, तो उसका हेडमास्टर होशियारपुर से आता था। वो रास्ते में मिल जाता थे, नमस्ते नमस्ते। एक दिन उन्होंने साइकिल रोके, कहते बेटा रुक, तू होशियारपुर क्या करने जाता है? मुझे उसने कॉलेज में भेजा था। मुझे बहुत प्यार करते थे हेडमास्टर को, मेरे रामलोक बाली साहब उनका नाम था। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। कहते तू क्या करने जाता है होशियारपुर? मैं कह सर मैं अखबार पढ़ने जाता हूँ, उसमें नौकरियाँ निकलती हैं, मैं वो भरने जाता हूँ। कहते छोड़ो बेटा, तुम मेरे स्कूल आ जाकर
बच्चों को पढ़ा दिया कर, अखबार भी वहाँ मिल जाएगी तुम्हें, और मैं तुम्हें महीने का 80 रुपये दे दिया करूँगा। ये 1962 की बात है, 1962, जब मैंने MA कर लिया तो मैं उसके स्कूल में चला गया। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, अखबार भी पढ़ लेनी। तो जिसले मैं जाना स्कूल के अंदर पहुँचना, मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए, मास्टर जी आ गए। और मैं अपने आप ने सोचा तू मास्टर बनना आया थे। मेरे अंदरों आवाज आई, कोई कमलिया तू मास्टर बनना आया थे? मैं नहीं आ, मास्टर जी मास्टर जी मास्टर। मैं पढ़ाता बहुत सोहना सी। मैं घर आया, मां नूं कहा बे मां ते मैं ना कल चंडीगढ़ जाना, अपनी बीती लगाऊं सुनाने, सुन लेना ध्यान से। धर्म बता रहा हूँ, गुरु कैसे तुम्हारी मदद करता है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा कैसे जाएगा? मैं तो साइकिल से, मैं जवान आदमी साइकिल से, कहा चंडीगढ़ है कितना दूर है। माँ ने मैंने रोटियाँ बनाती हैं, मैं बनिया और साइकिल से मैं नहर पिया सीधा रोपड़, नहरों नहर। दोपहर आया, रोटी खा ली, चल फिर अगे रोपड़ तो चंडीगढ़ के ना कुछ भी नहीं। चंडीगढ़ पहुँच गया, उत्थे मेरा दोस्त था, वो मिस्त्री था, बिल्डिंग बनाता सी, असी कच्चे पढ़ते होंगे सी। वो 10वीं से फेल हो गया, वो मिस्त्री बन गया क्योंकि वो बाप मिस्त्री था, मैं बढ़ गया। तो मैं वो घर चला गया, मैं क्या सरवण में आ गया। तो यार था आ जा यार बैठ, पहले तो कपड़े शपड़ मारिया। मैं क्या गल सुन, मैं इतने आया किसी काम ले, कहना किड़ा काम करना तू? मैं क्या मैं तेन बाद च दसूँगा, मैं दिन भी रहा, तेरी रोटी मैं खानी, मैं बनानी मैं, तेरे पोचे भी मैं करूँगा, भांडे भी तेरे साफ करूँगा, है ना, ते सारी सेवा मेरी, मैं रोटी 2 बजे खानी है तेरी। कहता यार कमाल है कमल, की गल्लां करदा तू, ये केड़ी गल हुई? रोटियां भी क्या गल हैगी आ। चलो बात आई, तो मैं एक दिन बैठिया, मैं क्या एक अफसर सी मेरा बड़ा वाकफ, उन्होंने क्यों ना मिलना वा, मेरा वाकफ सीगा। मैं वो को चला गया, साइकिल छड्डिया, वो को चला गया। आ काका, मैं क्या जी तुसी मैनू कहा सी भी जो MA कर ली तू मेरे को आ जी। मैं आ गया, कहते अच्छा बेटा तू ऐसा करी, 2 बजे तू सैकटरीएट आ जा। 2 बजे, वो तो पहला 2 तो पहला तुसी मिल ही नहीं सकते अफसरां नूं। मैं 2 बजे चला गया, उन्हें अपना टेलीफोन चक के अपने सैकटरी नूं कहा ये बेटा आ रहा, इसको पटियाले भेज दे, और उत्थे फलाना अफसर है उन्होंने कह रहे कि मुंडा आ रहा, तुसी जाना नहीं है, इनू जी चाहे पोस्ट वो देनी है। अब देख लो, मेरी जेब च 25 रुपए थे उस वेले। मैं साइकिल वो सरवण सिंह नूं दिता, मैं कहा मैं चलिया, कहता कितने? मैं कहा मेरा काम बन गया, मैं चलिया पटियाले। कहने यार कितने रहेगा कितने? मैं कहा देखी जाऊगी, मैनू जाना है। तो उत्थे मैं गया, उन्हें मैनू नंबर देता कि आह नंबर है, जो तू लेट हो गया बस स्टैंड से टेलीफोन कर दे उन्होंने। मैं कहता कि जब तक बच्चा आए नहीं तुम जाना नहीं। मेरी गड्डी बस मेरी पहुंची 5 बजे। मैं टेलीफोन किया उन्होंने, वो कहते बेटा आ जाओ, असी फिर सारे बैठे अब सुनते जाना। चलो मैं गया, उन्होंने बड़े आराम से पानी पिलाया, फिर मेरे सामने पोस्टर रखती हैं, लिस्ट ले 10 बच्चा तो केड़ी नौकरी करनी है, केड़ी नौकरी करनी है। मैं एक टिक कर दी, मैं कहा जी हाँ ठीक है, चलो अपॉइंटमेंट लेटर टाइप हो गया, मैंने दे दिया। कल बेटा तूने नाभे जाना और उत्थे जाके मैडिकल करा के आना और फिर ज्वाइन कर, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस मेडिकल होंगे ना। अब मेरी जेब से मेरे पता 19 थे या 20 रुपए थे, मुझे नहीं याद नहीं, लेकिन 20 मैनू पता है। मैं नाभे पहुँच गया, तो CMO साहब ने मिले, कहते बेटा जी पैसे जमा कराओ, फीस 16 रुपए जमा करा दिए, 16 जमा करा दिए। फिर तुसी थुक टेस्ट कराओ, फिर पेशाब टेस्ट कराओ, फिर ब्लड टेस्ट कराओ, और जो बाकी पैसे से वो भी ले ले। 1 रुपया रह गया, जो साहब का चपड़ासी सी उन्हें भी मैंने बधाई दे दी, मुबारक सर आपको बहुत चंगी नौकरी मिली है, और रुपया उन्हें भी दे दी। खाली सवेरे चाह पी के गया, क्योंकि मेडिकल होना कुछ नहीं खाना सी, ते हुण लगी भुख, ते साहब चले गए लंच से 1:30 तो 2 या 2:30। तो मैं क्या तो कहने जी साहब तो हम चले, उन्हें 2:30 बजे आना,
ਉੱਥੇ पत्थर का बनया सीगा बेंच ते टाली की छां में लम्बा पै गया आराम नाल। तो बाबा पीर अपने कृपा करूँगा, देखी जाऊँ, मैनू की चिंता, मैं काहदी चिंता करनी, जिन मैनू इत्थे भेजिया आपे करूँगा इंतजाम मेरा। लो 2:30 बजे आ गया साहब, वो आ गया चपड़ासी, कहने साहब आ गए, अपना मैडिकल ले लो। चलो मैं अंदर गया, उन्होंने मैनू मैडिकल देता, मैं बाहर आया, ऊपर नूं देखा, हाथ जोड़े, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है नौकरी मिल गई। तो ख्याल आया हुण पटियाले किद्दां जाना, ते 2:45 बजे। फिर अंदरों ख्याल आया, अंदरों आवाज़, अंदरों आती है ना आवाज़, तो बच्चा घबराना क्यों, स्टेशन पर चल, उत्थे ट्रेन आनी है, पटियाले पहुँच जाना, जे फड़ लोगे तो दस देंगे आ गल है भाई, ठीक है। मैं अगस्त का महीना, गर्मी कहर दी, अगस्त के महीने गर्मी बड़ी बुरी, तो मैं चल पिया, हले मैं 100 मीटर नहीं गया सी, एक साइकिल पे नौजवान आया, आप जैसा नौजवान आया, मैनू कहंदा अंकल जी साइकिल पे बैठो, तुसी स्टेशन पे जाना। मैं कहा हाँ बेटा मैं स्टेशन पे जाना, बैठ कर अपने पीछे रह गया। स्टेशन पहुँच गया 10 मिनट 15 मिनट तक, उन्हें साइकिल खड़ा किया, कहंदा आ जाओ, मैनू प्लेटफार्म पर लै गया। प्लेटफार्म पर जाके उन्हें मैनू चाह वाली दुकान पर बिठा दिता, कहंदा इत्थे बैठो, तुसी गड्डी आउण चले, टाइम है 5 मिनट होए होणगे, 10 मिनट होए होणगे, एक चाह का गिलास पंजाबी बड़ा ते बिस्कुटां दी प्लेट मेरे सामने आ गई। मुंडा रख गया चाह, मैं बेटा बस बस, मैंने ऑर्डर नहीं दिया बेटा, मैं तो चाह का कोई ऑर्डर नहीं देता। बाबू जी बाबा जी ऑर्डर दे गए, ये उसके शब्द है। मैं कहा अच्छा, मैं चाह पी ली, बिस्कुट भी खा ले, तसल्ली हुई, भुख थोड़ी मार गई, तो चाह खत्म हो गई। वो लड़का फिर आ गया, वही उन्हें एक टिकट नाभा टू पटियाला मेरी जेब च पाया, और 8 आने मेरे हाथ में रख देते, इतने रख के ये भी कहना जेब च पा लो। मैं कहा बेटा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुम मैंने टिकट लेता, इन्ना ही बड़ा आ, तो ये 8 आने तो मैंने लोड़ नहीं है, मैं पहुँच जाना। कहते पहुँच तो तुम जाना जो उत्थे मीह पैंदा होया फिर की करोगे। ये उसके शब्द हैं, उस लड़के के शब्द हैं। अगर मीह पैंदा होया फिर घर कितना जाओगे। मैं चुप, मैं कहा जी बदलता है नहीं कोई भी, कहना रख दो। मैं जेब पैसे पाए, वो चला गया, गड्डी आई, मैं बह गया। मेरी बात को ध्यान से सुनना, गाड़ी आई, पटियाले पहुंची तो वहां इतनी बारिश, सड़क पानी में भरी हैं, आ गया ना मीह। अब मैं सोचा पता नहीं कितनी देर मीह चलना, मेरा दोस्त परेशान होना, जिनको मैं ठहरना। तो मैं रिक्शा ने पूछा, मैं कहा भाई गल सुन, मैं लैल कॉलोनी जाना, तो किन्ने पैसे लेंगा। कहना बाबू जी सुक्के पक्के तो असं लेने 4 आने, हूँ मीह पैंदा तो 8 आने लेने। वो 8 आने देकर मैं उस घर में पहुँच गया। अब तुम खुद सोचो, मैंने कुछ किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो मैनू विश्वास हो गया कमलिया हुण तू की करना, हुण तू गुरु की सेवा कर ला, उहदी संगत की सेवा कर ला, बाबे फकीर की संगत की सेवा कर ला। देखी किते लेप ना हो जाए, किते गिर ना जाए, संभल के चली, देखी किते नीयत ना खराब कर ली। मैं बहुत जाग कर आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैं ना कोई संत हूँ, ना कोई महात्मा हूँ, ना कोई गुरु हूँ, मैं अपने सतगुरु बाबा फकीर की संगत की सेवादार हूँ। क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर साहब कहते हैं अपना साथ तुम में सब में वो ही बैठा है जो मेरे अंदर बैठा है। तुम में सब में वो ही बैठा है जिसने माँ के गर्भ में मेरी सेवा की, तुम्हारी भी सेवा उसने की। तो मुझे तो ये विश्वास हो गया कि उसने जब मेरी माँ के गर्भ में मेरी इतना देखभाल की, अब कहीं वो चला गया, अब भी वो मेरे साथ है, अब भी वो मेरी देखभाल कर रहा है। इसलिए मेरी माँ खत्म हो गई। माँ मैं कहाँ रही मैं?
कोई मैं नहीं है, कुछ नहीं, हम क्या हैं, हम एक चेतन का बुलबुला हैं, उस मालिक की अंश है, उसको पहचानो अपने अंदर, बाहर कुछ भी नहीं है। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड को हस्ती चला रही है उसी हस्ती की अंश इस पिंड को भी चला रही है। क्या कहा मैंने? उसकी हस्ती हमारे अंदर है, उसी के अंश हमारे अंदर है। वो मन नहीं है, वो आत्मा भी नहीं है और वो शरीर भी नहीं है। इन तीनों को पालन पोषण करने वाली वो है। उसको इसीलिए संतों ने कहा, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सतगुरु प्रति चीना। तीन को छोड़ना पड़ेगा, शरीर मन और आत्मा से ऊपर जाना पड़ेगा। कब? जब दुनिया से उपराम हो जाए। मैं अब फ्री हूँ ना, बच्चों की शादियाँ हो गई, अपने अपना काम कर रहे हैं, मुझे पेंशन मिलती है, उससे भी ज़्यादा जितनी मैं डिजर्व भी नहीं करता। मेरे को कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है, मालिक दे रहा है, मैं खर्च कर रहा हूँ, कोई मांगता नहीं, ना बच्चों से ना किसी से, बल्कि बच्चों को देता हूँ, पोतों को देता हूँ, लो बेटा खाओ पियो और पढ़ो, लायक बनो। बात समझ गया मेरी? मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता, मालिक पर डिपेंड करता। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, उसके हाथ में डोरी है। मैं एक बार क्या हुआ, मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ मेरा एक अमेरिका से दोस्त आया हुआ था। वो कहते महाराज जी आज दोपहर मेरे पास। मैं क्या अश्विनी गर्मी बड़ी है यार, इतने ही रहने हैं। मैं डॉक्टर साहब के पास चला था। कहते नहीं महाराज आज तो मेरे घर जा। मैं कहा अच्छा चलो आज ही ले चली मैनू। तो जिसलिए मैं गया थे उन्हें कमरे दे बाहर ना विंडो वाला एसी लगाया हुआ। मैं कहा अश्विनी ये बच्चा एसी को तो लगाया? ना महाराज जी आज लगाया। मैंने सोचा महाराज जी ने आना है तो मैं उनको पंखे में थोड़ी रखूँगा इतनी गर्मी में। मैं कितने पैसे खर्चे? कहना 6000 रुपया महीना किराए से ले आए आप। और मैं क्या भोलिया, और मैं कहती सारी जिंदगी एसी में रहा हूँ, तेरा प्यार ही इतना ठंडा है, मैं कहूँ तू कहूँ पैसे खर्च छो जी। कहना पैसे की कड़ी गल है, आपके आराम की जरूरत है। चलो बात आई खत्म हुई, उस रोटी बनवाई, डॉक्टर से रोटी खाई, तो चले 5:30 बजे तो चाह भी पी ली एक प्याला। तो 6 बजे डॉक्टर साहब ने कहा था कि आ जाना, तो 6 बजे हम गए वापस। तो डॉक्टर साहब पहले ही इंतज़ार कर रहे हैं हमारी चाय का। तो उसकी पत्नी ने बेसन बनाया, बेसन अपने हाथों से देसी घी में। कहती महाराज जी मैंने ना बेसन अपने हाथ से बनाया कि आप आए। तो डॉक्टर साहब कहते वो छोड़ रही है ध्यान दे महाराज नहीं खाने देनी चीज़ा बेसन कहते थे एक टुकड़ी जरूर खा लो। वो खा ली, चाय पी ली, वहाँ भी चाय पी थी, वहाँ भेजी और चाय पी ली। चलो डॉक्टर साहब बाजार चले गए, मेरा अश्विनी भी बाजार चले गया, मैं अपने कमरे जाके लेट गया। गैस पैदा हो गई। सुनना गल, गैस, ओह इतनी गैस, ओहो मैं कभी देखी नहीं थी गैस कैसी होती है। बेसन और चाय 2 तरह की पी ली ना। हाय हाय, मैं मोबाइल उठाया, अपनी बहू को टेलीफोन किया, मैं कहा बेटी मेरी गैस पैदा हो गई, मैंने 10 केड़ी को ही गोली खामा। दूसरे एकदम मुझे लिखा दिया, अरे ये कैप्सूल मंगा लो जल्दी, तब वो खाओ। फार्मासिस्ट है ना हॉस्पिटल में। मैंने अश्विनी को फ़ोन किया, अश्विनी कहाँ हो? कहता मैं बाजार में हूँ। मैं कहा ये कैप्सूल लेके आ जल्दी। वो कैप्सूल ले आया, 10 एक की बजाय 10 ही ले आया। मैंने वो खा लिया, कोई फर्क नहीं। डॉक्टर साहब आ गए, कहते मैं गर्म बोतल रखूँ? मैं क्या गर्म बोतल दे दूँ? मैं हाय ना करूँ क्योंकि उनके घर में हाय कैसे करता, 2 हाथ ऐसे रखे, आसानी बहुत आसानी, चढ़े ऊपर को चढ़े। और उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है जिसको गैस हो जाए। आखिर में क्या किया, डॉक्टर भी खड़ा, अश्विनी भी खड़ा, डॉक्टर की वाइफ खड़ी है। मैंने सोचा और तेनों कितों गैस आ गई, छड़े हाथ अपने। प्रभु ऐसे कि प्रभु डोरी हाथ छोड़कर ऐसे कह दिया, अब डोरी तेरे हाथ में। बस हाथ से यहाँ गया नहीं, गैस खत्म।
मैं क्या गैस चली गई, एक डोरी मैंने उन्होंने दे दी। अब मेरी बात समझ रहे, डोरी हमारी उसके हाथ में है, मगर हम उसको पकड़ाते नहीं। हम डोरी खुद पकड़ी हुई है, मैं कर रहा, मैं दादा, मैं डैडी, मैं ये, मैं वो, मैं हस्बैंड, ना किसी को जीन जिंदा ना जिंदा। ठीक है, क्या कहा मैंने? तो वो क्या कहते हैं, साहेब शब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्भ गमाना। अपना साथी सबको जाने, तब अभी अविनाशी घर में अपने जैसे ही हैं, चाहे पोता है, चाहे पोती है, चाहे पत्नी है, चाहे बहन है, चाहे भाई है, सब अपने जैसे ही हैं। सब में उनकी जगह अपने आप को हो जाओ कि अगर मैं इसको गाली दूं, इस पर क्या असर होगा, अगर ये मुझे गाली दे तो मेरे पर असर क्या होगा। कुछ योरसेल्फ इन हर प्लेस, उसकी जगह तुम हो जाओ, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या कहा मैं? फिर क्या कहा दाता? कहते हैं सहे शब्द बाद को त्यागे। किसी ने बुरा कहता, तेरा भी भला, जवाब नहीं देना, वो अकल ही नहीं है, बोला बोलना ही है दादा, मैं कहूँ असल बनना। सहे शब्द बाद विवाद नहीं करता, सब ना चुप हो जाए। शब्द में बात विवाद करना मना है। किसी के साथ बात विवाद मत करो, अपनी बात कहो, चुप हो जाओ। हाँ, कोई सवाल करे तो उसका उत्तर दो, उसका उत्तर देना धर्म बनता है। मैं बैठ जाऊँगा, अभी किसने भी बात करनी हो करे, 6 बजे तक कर ले, 7 बजे तक कर ले, 8 बजे तक कर ले, लेकिन 10 बजे के बाद मैं बात करूँ। बाकी सब टाइम तुम्हारा। 7 बजे से बैठा हुआ हूँ, कर लो जितनी मर्जी बातें करो, सवाल। मैं बैठा हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, मैं खाने पीने नहीं आया। मुझे पता है अशोक ने कितना पैसा खर्च किया मेरे लिए, ऊपर AC लगा दिया, बाथरूम बनवा दिया, सब कुछ कर दिया। मुझे बात समझ गए? तो अगर मैं उसके प्रति सद्भावना ना रखूं तो मेरे जैसा पापी कौन होगा? अंदर से आवाज़ निकलती है, अशोक तेरा परिवार सुखी रहे, क्योंकि तूने मुझे सुख दिया, तुम्हें बालक सुख दे। क्या कहा मैं? अपना साजीब सबको जाने तब पावे अविनाशी। आगे कहते हैं कबीर, क्या कहते हैं? क्या है कबीर? क्या है कबीर? पढ़ो। साहेब शब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्भ तुम्हारा, सत्यनाम तारी को मिली है, काहे कबीर सुजाना। अब मैं भूला रे भाई। किसको मिलेगा सतनाम? जो किसी की बुरी बात को सहन करने की शक्ति रखता है। इसलिए ये 5 शब्द दुनिया कहती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे दुश्मन हैं, वो झूठ बोलते हैं। कामना के बगैर कोई आदमी जी नहीं सकता, क्रोध के बगैर भी जीना मुश्किल, लोभ के बगैर भी जीना मुश्किल, मोह के बगैर भी जीना मुश्किल। लेकिन उसका रूप समझ लो, मैं समझा देता हूँ। काम काम सब कोई कहे, काम न चीने को, जितनी मन की कामना काम साहब सोच, जितनी तुम्हारी लालसा है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो काम है। एक वो काम निखित है जो पति पत्नी का संबंध होता है, वो ठीक नहीं है। वो तो कुदरत ने हमें ताकत दी है बच्चा पैदा करने की, उसको अगर आपने वैसे जाया किया तो अपने को जुल्म कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए? क्रोध को दया में बदलो, क्रोध को दया में बदल दो, देखो कितना आपको आनंद आता है। लोभ को संतोष में बदल दो, संतोष, समझ रहे बात को? लोभ को संतोष में बदल दो, मोह को प्यार में बदल दो, प्रेम में बदल दो। लोभ, क्रोध, लोभ, मोह। अहंकार क्या है? अहंकार है, अहम कहते हैं मैं, आकार कहते हैं मेरा रूप। अपने रूप को पहचानो, तुम कौन हो, हु आर यू। जब तुम्हारे अंदर ये सवाल पैदा होगा कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें पता लग जाएगा मैं एक जगत का बुलबुला हूँ, मालिक एक है, उसको किसी रूप में मान लो, किसी रूप में मान लो मालिक को, और उसका एक नाम रख लो, उसका सुबह सिमरन किया करो, उसका ध्यान किया करो, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। क्या कहा मैंने? आप ऐसा करो, देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है। प्लीज, आपकी दुनिया बदल जाएगी।
लेकिन आप तो भटके हुए हो बाहर, आप तो दौड़े हुए बाहर। मैंने आपको 5 चीज़ों का बता दिया कि काम करो, ग्रो मोर क्या है, इसको कैसे बदलना, बदल दो। देखो तुम्हारा जीवन कितना सुखमय हो जाता है। कितनी बात कह दी मैंने आपको। ये हमारे शत्रु नहीं है, क्रोध हमारा शत्रु नहीं है, उसको दया में बदल दो। लोग हमारा लोग करते हैं, लोग जेबी मिल जाए, संतोष में बदल दो। क्या चाहिए? रहने को मकान चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, खाने को रोटी चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, खेत तक परिवार चाहिए, फिर इससे परे और क्या चाहिए? फिर सुबह शाम उसका शुक्र करो। मुझे किसी ने सवाल किया, महाराज कहते हैं सुबह भगवान को हर वक्त याद करो। मैं कहा मैं बता देता हूँ कैसे याद करना। सुबह उठो, जैसे नींद खुलती है उस मालिक का शुक्र करो कि आपने मुझे एक दिन और दे दिया जीने के लिए, नहीं तो क्या पता सोते सोते रह जाए। ए मालिक तेरा धन है, मालिक तेरा धन्यवाद, तूने एक दिन मुझे और दे दिया। मेरी प्रार्थना है कि इस दिन में जो आज आपने मुझे दिया, मैं किसी को बुरा ना देखूं, मैं किसी को बुरा ना बोलूं, ना मैं किसी से कोई बुरा सुनूं, और मेरे हाथों से कोई अच्छा काम करवा लेना, मैं किसी अच्छे पद पर चलूं, मैं किसी का भला कर सकूं। बस इतनी दया करना मेरे मालिक। और धरती माँ को मत्था टेक के जमीन पर आ जाओ और दिन को काम करो। रोटी खाने बैठे हो तो उसको याद करो, मालिक तूने दिया है, आपने दिया, मेरा शरीर तेरा है, इसको पालन पोषण करने के लिए ये तू मुझे भोजन दिया है, तेरा अति शुक्र है। इसको खाऊं, ये पचे, मेरे शरीर का खून बने, मेरे शरीर की चर्बी बने, ताकत मिले, ताकि मैं जिंदगी में अपनी कामयाबी को प्राप्त कर सकूं और तेरा शुक्र गुजार कर सकूं। खाना खत्म हो गया, उसका शुक्र कर दो, मैं खाली, तेरी कृपा हुई। नहीं तो कई लोगों के मुंह में रोटी रह गई, प्राण निकल गए। एक खबर आई कुछ दिन पहले, किसी लड़की की शादी थी, तो वो शादी के दिन उन सहेलियों ने पोहा की बंदा बेसन की चीज़ बनाते हैं, वो बना के उसके मुंह में डाल दी, ले खा ले, फिर तो पता नहीं कहा जाना, वो गले से फंस गया, उसकी मौत हो गई। शादी ऊपर से बारात आने वाली है, उसकी डेथ हो गई। तो क्या पता कब पता आ जाए। पंजाबी में हम पढ़ा करते थे, जब पढ़ते थे तो एक गाना होता था, उस वक्त पंजाबी में गाना होता था, भरिया त्रिंजन छड़ जाना, चिट्ठी आ गई जोराबादी। त्रिंजन जानते, जहाँ औरतें बैठ के गाता करती थी चरखे। तब बजाने की बात है, आज से 60-70 साल पहले हर घर में चरखा होता था, रुई होती थी, उनको औरतें गाता करती थी, बैठती थी, गाती थी। वो जमाना चला गया, कहाँ है आज चरखे, कुछ नहीं रहा। तो इसलिए इस बात को समझो, जैसा कि मैंने आपको समझाया। रोटी खा ली, फिर अपना काम करो, और इस ख्याल से करो कि ये मेरा नहीं है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मुझे कई लोगों के उस वक्त टेलीफोन आते हैं जब वो ड्यूटी पर होते हैं, अमेरिका से ले लो, कहीं से ले लो। मैं कहता हूँ तुम ड्यूटी पर हो, बंद करो, तुम सरकार के समय की चोरी कर रहे हो। ये सरकार का टाइम है आपको 10 से लेकर 5 तक, तुम इसमें क्यों बात मेरे से करते हो? अपने टाइम में बात करो, बंद करो इसको, तुम सरकार की चोरी कर रहे हो। मैं टेलीफोन भी बंद करवा देता हूँ। तो जो काम समझ करो, उसको मालिक का काम समझ के करो, हेरा फेरी नहीं हो। जब तुम इधर को देख के करते हो, बाबा पीने के बाद बात नहीं सुनो, मैं बाबा उस संत का चेला हूँ। कहते मैं किसी के घर में वो हुक्का पीते थे, आग लेने गया चूल्हे में, उस यहाँ भी हुक्का, तो हरियाणा में भी बहुत हुक्का पीते हैं ना, बुजुर्ग लोग पीते हैं, मुझे पता है, मैं देखा हरियाणा में मैं रहा। तो जब मैं देखा तो आग डाल रहा था, तो चूल्हे के पास चौनी पड़ी, एक चौनी पड़ी हुई थी। तो चौनी देख के मैंने सोचा चौनी की बड़ी कीमत होती तब, क्योंकि तनख्वाह तो पाइयों में मिलती थी, आज तो नोटों में मिलती है। तो मैंने सोचा चार में पड़े, मैंने इधर भी देखा, कोई देख तो नहीं रहा, इधर भी देखा तो कोई देख तो नहीं रहा, तो चौनी चक लवा। जो चौनी चक्की, अपने आप को अंदरों लानत गई, फकीर बनू बनया तू, और तेरी नीयत इतनी खराब चौनी से हो गई। कहते मैंने अपने आप को लानत डाली कि वो फकीरा
वो तू दादा दयाल का शिष्य होके वो जवानी के देखना कोई देखता नहीं रहा। उस संत का मैं कहता हूँ जिसने अपने आप को न रख डाली तो मेरी क्या हालत होगी आप खुद सोच लो। मैं कहाँ चल रहा हूँ, तुम्हारे अंदर है, वो तुम हो, तुम मालिक के कुल की अंश हो। तुम्हारी ना कोई जात है, ना तुम्हारा कोई धर्म है, ना तुम्हारा कोई देश है। तुम्हारा देश क्या है? ये तो नहीं देश, तेरा देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने उपदेश दिया और तुम्हें चिताया, संत मत धार हिए जल छोड़ मोह माया। ऐ इंसान, तेरे मन के अंदर जो भी ख्याल पैदा होते हैं, जो भी विचार पैदा होते हैं, वो सब माया है। उसको संत कहते हैं तू त्याग दे, अपने आप को देख तू कौन है। तू ख्यालों के आगे जान गए, देख तू कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। जब तक तुमने अपने जीवन की डोरी उसके हाथ में पकड़ा दी ना, फिर तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं नारनौल ज्वाइन करना चाहना था। एक आखिरी बात सुना देता हूँ। पटियाला से मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल हुई। 4 बजे बस वहाँ से चलती है पटियाला से और 7 बजे नारनौल पहुँचती है। मैं 3:30 बजे मैं बस स्टैंड पर पहुँच गया, अपना बैग उठाया। भाई पता नहीं 2 दिन ठहरना, 4 दिन ठहरना, कहाँ ठहरने को कोई ख्याल नहीं किया। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, तुम्हें कहता सिर्फ नौकरी तय दी था, तुम्हें आप इंतजाम किया। तो मैं बस बैठ गया। PRTC पटियाला रोडवेज की बस थी, 4 बजे चलती सी, 7 बजे उठे, 4 बजे उन्हें उतो चलना तो 7 बजे पटियाला चलते जाए। कभी आ शहर आ गया, कभी आ शहर। पहली दफ़ा आया, एक जगह खड़ी, उन्हें भी रोटी खाई, मैं भी खा ली। फिर मैं अपनी सीट पे आ गया। चलते गए, चले 20-25 किलोमीटर नारनौल रह गया ना, तो दुनिया चढ़ रही है, जा रही, आ रही, आ रही। तो कंडक्टर पीछे से आया मेरे पास, मैं अकेला सीट पर बैठा। कहता काका, कहते बाबू जी तुम कितने जा रहे हो? मैं क्या जिथे थोड़ी बस जा रही है। कहते पहली दफ़ा जा रहे हो? मैं क्या हाँ मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ। तो कोई उत्थे वाकफ है? मैं क्या नहीं, मेरा कोई वाकफ। तुम क्यों जा रहे हो उत्थे? मैं क्या मेरी उत्थे गवर्नमेंट कॉलेज से अपॉइंटमेंट हुई, मैं उत्थे कल ज्वाइन करना, कॉलेज में प्रोफेसर रूप में ज्वाइन करना। कहना अच्छा तो कहने का कोई इंतजाम नहीं। मैं क्या मालिक जाने, मेरे क्या पता, मैं तो चल पड़ा भाई, जिन्हें इतने भेजे आपे किया इंतजाम। कहना लो छो जी तुम चिंता। कहता साडा बस स्टैंड उत्ते कमरा आया, सरकार ने दिता सानू आराम करने के, चौकीदार भी है उत्थे। असी तो बस से बाबू जी सो जाइदा, क्योंकि 4 बजे चलना होंगे। असी उस वे गड्डी चलनी तुर पैना। तो उत्थे मेरा साडा चपरासी हैगा, तुसी उत्थे ठहरना, तो पानी भी मिलूगा, नहाने भी पानी मिलूगा, रोटी भी। मैं क्या कमाल है यार, हद हो गई। वो बस आके खड़ी हो, मेरा बरीक चेक चक्या तो मैनू जाके कमरे उन्होंने सद्या। कहना देख काका, ये साढ़े मेहमान है बाबू जी, इन्होंने लिया पानी लिया, नाला, फिर रात को रोटी खिलाना, सुबह चाय पिलाना, नाला पानी नहाने देना, पानी फिर चाह पिलानी, फिर इन्होंने कॉलेज जाना। तो इन्हों का टैक्सी इतने ही रहने देना, ये जाते हुए ले जाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया और इन्नी सेवा हुई मैं कह नहीं सकता। मेरी गल समझ गए। और जब चिंता ही वो सद दी, मेरू का चिंता क्या कहा, चिंता ताकि कीजिए जो होना सो हो। जब हाथी होना सिर देते फिर मैनू का चिंता। समझ गए ना। वो साढ़े पंजाबी से बुजुर्ग कहते नंगा पुत चोरों च खेले कि की जाना, डोरी तेरे हाथ है। मैं अपने गुरु दे ध्यान करके मैं थोड़ी सेवा की है। हो सकता मैं कुछ गलत कह दिया हो सकता है आपके मन को कोई ऐसी बात लगी हो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बात मैंने सच्ची कही है। जो कुछ है ऐ इंसान तेरे अपने खट में है। देवी ब्रह्मांड है, तेरे में सभी देवी देवता हैं, तेरे अंदर सारे देवता हैं, बाहर कोई देवता नहीं है। और बता दूं, गणेश तुम्हारे मूलाधार में रहता है, ब्रह्मा तुम्हारी इंद्री में रहता है, विष्णु तुम्हारी नाभि में रहता है और शिव आपके हृदय में रहता है, शक्ति अब आपके गले में रहती है। शास्त्रों ने कहा, मैंने नहीं कहा,
मैं शास्त्रों की बात कह रहा हूँ। और संतों ने ये प्रूव कर दिया है कि ये सारे देवी देवता तुम्हारे अंदर हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए संतों ने कहा, मोको काहे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। इसलिए दादा दयाल जी महाराज जी कहते हैं, ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। तू हुआ मेरा तो देख मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूँ। क्या कहा मैंने? अब आप विचार करना। इस गाँव के रहने वालों, मेरे अशोक के सभी रिश्तेदारों, आपका भला हो। आप आए, इतनी गर्मी में आए हो, बड़ी दूर दूर से चल के आए हो। कुछ ले जाओ। मैं कुछ देने आया हूँ, लेने कुछ नहीं आया। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। हाँ, आपने सेवा बहुत की है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार जरूर प्रकट करता हूँ। आपके तो फिर मैं और कह दूँ, मेरा लिखा हुआ मैं खाने आ गया। नथ खसम हथ, नथ खसम हथ, रिज़्क़ तक्के दे, जहाँ दाना तहाँ खाना, नानका सच ए। जिथे जिथे लिखे उत्थे खाना ही खाना भाई। मेरा लिखे है तो मैं आ गया, जो किसी ने होर होगा उत्थे भी मैं चल जाना। मेरा तो कोई लालच है नहीं। क्या कहा मैंने? आप सब सुखी रहो। माताओं, आप लक्ष्मी बनो, आप लक्ष्मी बनो, आप सरस्वती बनो, आप दुर्गा बनो। आप देश को अच्छी औलाद दो, उच्च ख्यालों की औलाद दो। तुम बना सकती हो, गुरु नहीं बना सकता। महात्मा बुद्ध बना जाते, गुरु नानक बना जाता। मेरे बाबा फकीर जो कहते, वो मैं नहीं बना सकता। माताओं, तुम बना सकते। तुम्हारे हाथ में चाबी है। हर घर को स्वर्ग बनाना तुम्हारे हाथ में, हर घर को नर्क बनाना भी तुम्हारे हाथ में। इसलिए उठो, थोड़ा अपने आप को समझो, तुम कौन हो। तुम माता हो, जगत जननी हो। तुम हो जगत जननी। वो नहीं मैं किसी को मानता। मेरे लिए तो दो माताएं हैं और कोई नहीं। एक धरती माँ जो सबकी पालन पोषण करती है। धरती माँ ये माँ है, ये महान माँ है। और इसको भारत माता कहते हैं हम। ये सबकी माता है। एक गो माता जिसने जन्म दिया, बस। इससे अलावा कोई और माता है नहीं। क्या कहा मैं? सोचो, इसके बाद विचार करो। कोई माता तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी आस्था है। जहाँ भी तुम्हारी आस्था है, मैं नहीं उसको तोड़ता। मानो है तुम्हारी आस्था, तुम्हें किसी ने कुछ नहीं देना। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ मेरे शोक प्यारे का घर परिवार सुखी रहे, आप सब सुखी रहो। ये गाँव स्वर्ग बने। हर घर में मेरी ये दाता की जो बात कही गई है उसको, उस पर विचार करो, सोचो। तुम जो चाहो जिंदगी में बन सकते हो। जो जो मांगे सतगुरु अपने से, सोई सोई देवे। मैं तो यहाँ तक भी कह जाता हूँ, सतगुरु के दरबार में कमी वस्तु की ना। सतगुरु के दरबार में कमी वस्तु की ना। बंदा मौज ना पावे चुप चकरी माँ। बंदा उस सतगुरु की मौज नूं नहीं समझदा। कभी किधरे दौड़ा, कभी किधरे दौड़ा, कभी किधरे दौड़ा, कभी किसी देवी के पीछे, कभी किसी गुरु के पीछे दौड़ने। ठहर जाओ। ठहरे हुए पानी में, ठहरे हुए तालाब के पानी में कमल का फूल खिलता है। चलते हुए पानी में कमल का फूल नहीं खिलता है। ठहर जाओ। इसीलिए कहा, फिर कर बैठो हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काश वाले। दुष्ट दूत तो परमेश्वर मारे, जन की पैज रखे कटारे। अपने प्यारे की पैज वो खुद ही रखता। क्या कहा मैंने? मान लो कि तुम्हारा कोई है, और वो जो है वो तुम्हारे घट में है। घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं। दादा दयाल मेरे दादा गुरु। और कहीं मत भटको, अपने अंदर जाओ, यहाँ से ऊपर को चलो। अगर नहीं पता तो किसी जो राज को जानता है उससे बात करो, तुम्हें रास्ता पता चल जाएगा। तुम यहाँ भी सुखी रहोगे। लोक अलोक पाऊँ सुखधामा। यहाँ भी सुख और वहाँ भी सुख। मैंने बहुत कुछ शेयर कर दिया। कितना टाइम हो गया?
मैं अगर कोई शब्द मेरे मुंह से ऐसा निकल गया हो जो आपकी शान के खिलाफ हो, उसके लिए मैं माफ़ी का जाचक हूँ। आप सबका भला हो, आपको मेरा सद्गुरु तंदुरुस्ती दे, आपकी मनोकामना पूरी हो, आपको इज्जत की रोटी मिले, आहा सुंदर सुंदर कपड़े मिले, रहने को अच्छे मकान मिले, कारें भी मिले तो मैं बहुत खुश होऊंगा, ताकि तुम मुझे होशियारपुर से ले आया करो। आप सबका भला, सबको बहुत बहुत प्यार भरा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।